जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपना शुक्राना सत्संग दिल से शेयर करना चाहूँगी। गुरु जी प्लीज़ इससे आज इस हाजिरी को स्वीकार करें। मंगलवार का दिन में गुरु जी ने आज मेरे लिए चुना है, जो हनुमान जी का संकट मोचन वार का दिन है, जो संकट हमारे दूर करते हैं। तो जय बजरंगबली जी, जय बागेश्वर धाम जी, जय बालाजी सरकार जी। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपसे बस इतनी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि जैसे ब्लैक मैजिक करने वाले बार बार बाहर नहीं आ रहे हैं, तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ा था। वो कोई और नहीं, मेरे घर पे ही थे। तो मैं ससुराल पे मेरे को गुरुजी ने बोला था, इनसे जितना दूर रहेगी उतना तेरे लिए अच्छा। तब भी मैं वहाँ पे गई संगत जी। वहाँ पे जाते ही इन्होंने मेरे लिए चाय पानी नमकीन रखा। जैसे नमकीन चाय रखा तो मैं झिझकते हुए पीने लगी और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप ही, क्योंकि घर से जब मैं निकली तो मैंने गुरुजी को पहले ही बोल दिया था, गुरुजी चलो मेरे साथ चलो, तो आप ही देख लेना, संभाल लेना। जैसे ही संगत जी मैं ब्रेसलेट डाल के गई थी अपना, गुरुजी का संगत का हमें ब्लेसिंग मिलती है ना, वो मुझे मिली थी बड़े मंदिर से। फिर वहाँ पे हम गए, मैं चाय पीने लगी। जैसे ही चाय पीने मैंने मलाई पीछे कर ली, क्योंकि आप संगत जी ये कहाँ से सुना होगा कि मलाई उतार लेनी चाहिए, कि अगर कुछ किया कराया हो तब भी इतना पता नहीं किसके लिए ये संकेत है, तो इस पर अमल करें संगत जी। सॉरी संगत जी। फिर ना उसके बाद मैंने चाय पी। जैसे मैंने चाय पी, नमकीन खाया संगत जी, आप विश्वास करोगे जैसे विश्वास करोगे आप ना, गुरु जी का जो मैंने सॉरी संगत जी, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है जो मुझे सत्संग शेयर करने के लिए रोक रही है। गुरु जी प्लीज मेरी रक्षा करें। तो ना तो ना जैसे ही ना मैंने चाय पी, तो संगत जी जो मेरे हाथ में ना ब्रेसलेट वाला डाला हुआ था ना गुरु जी का, संगत जी आप विश्वास करेंगे, वो ना कड़क से टूट गया। और गुरु जी का जो मोती थे सारे बिखर के टेबल पे बिखर गए, उनके सोफे के नीचे गिर गए। मैंने सारे उठाए और अपने पर्स में डाले, और मैंने उन्हीं के घर पे वहाँ पे बोला, मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पता नहीं आपने कौन सा कष्ट काटा, मुझे वहाँ पे मेरा माथा ठनक गया, पता नहीं इन्होंने क्या मिलावट करके मेरे को पिला रहे हैं। तो संगत जी वहाँ पे मेरे को गुरु जी ने संकट मेरा काट दिया। वहाँ से जैसे तैसे मैं करके ना संगत जी, मैं ना घर पे आई और बस में आती हूँ घर पे। संगत जी आप विश्वास करेंगे, मुझे ना, मैं घर से बिल्कुल अच्छी भली गई हुई थी, और जैसे मैं बस में बैठी ना, मेरे को ना पता नहीं क्या होने लगा। मेरा ना वहाँ पे दिल दिल कमज़ोर है मेरा, मैं बीबी के पेशेंट हूँ, मुझे बस में ही पता नहीं क्या दिल घट गया मेरा। और मेरे को लेफ्ट साइड पे किडनी वाली साइड में ना मेरे को दर्द होनी, इतनी दर्द होगी, मैंने ना दोनों मुट्ठियाँ बंद कर ली और ठंडी पड़ गया और सांस चढ़ने लगी। इतनी ज़्यादा दर्द थी कि 4 लोगों की बस में बैठी थी, लोग क्या सोचेंगे। जैसे तैसे करके गुरु जी का मंत्र जाप किया, दर्द कभी आ रही थी कभी जा रही थी, और मेरा दिल कम हो गया, मैं फेंट हो गई बिल्कुल। जैसे तैसे मैं ना, और फॉग पड़ रही है हमारे जम्मू में, जम्मू से बात कर रही हूँ मोनिका। तो जैसे तैसे मैं मेरे घर में पहुंची, रास्ते में मैं फिर से मैंने सड़क वगैरह का क्रॉस की, मेरे को ना पेट में पता नहीं क्या हो रहा था और मेरे हार्ट में पता नहीं क्या हो रहा था, चक्कर जैसा आ रहा था, ठंडी पड़ गई बिल्कुल। फिर मैं फटाफट मेडिसिन की एक शॉप ही, मैंने भैया के पास गई, मैंने भैया को बोला, भैया फटाफट मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, एक तो दर्द हो रही है और एक मेरे को मेरा बीपी पता नहीं क्या। उन्होंने जैसे, संगत जी आप विश्वास मानोगे, मेरा बीपी ना उस टाइम कितना 170 गया। वो कहते हैं कि भाभी जी आपका बीपी तो बिल्कुल हाई जा रहा, क्या हो गया। मैंने कहा भैया आप छोड़ो, मैं ना, वो कहते हैं आप फटाफट ना पहले घर से होके आओ, क्योंकि मेरा दिल कम हो रहा था, मुझे दिल घट रहा था और मेरे को इच्छा हो रही थी कि मैं बाथरूम जाऊँ फ्रेश होने के लिए। पता नहीं क्या हो गया मेरे को हर टाइम ऐसे ही होता है। फिर जैसे मैं घर से फ्रेश होके आई, फिर मैं घर थोड़ी देर बैठी, घर में बैठ के गुरुजी के आगे मैंने अरदास लगाई, गुरुजी मुझे ठीक कर दो। फिर से मैं 5-10 मिनट के बाद वहाँ पे गई, फिर वहाँ पे मैंने बीपी चेक कराया, उन्होंने बोला भाभी आपका बीपी अब बिल्कुल स्टेबल है। बट उन्होंने थोड़ी सी मेरे को मेडिसिन वगैरह दे दी। ये था मेरा शुक्राना सत्संग। और उसके ऊपर मैं बताऊँ कि पता नहीं कौन सा कष्ट उन्होंने जो मेरे तंत्र क्रिया करके मेरे पर फेंका था संगत जी। उसके बाद क्या हुआ, उसी दिन ना मैं ना सुबह 5 बजे उठ के ना योगा करती हूँ, तो मुझे ना दबड़ दबड़ की आवाज आ रही थी। आगे देखा तो कभी इधर चीज अड़क अड़क रही थी, वो ना बिल्ली ने ना डब्बे में ना अपना सिर फंसा दिया था, घी वाले डब्बे में। तो संगत जी 4 बजे बेचारी फंसी थी, मैंने गुरुजी के आगे ना, मैंने हस्बैंड को भी बोला निकालने के लिए, उसने ना आगे डब्बे में उसका फेस फंस गया था संगत जी, गर्दन फंस गई। तो वो भी तो कष्ट में थी, तो मेरा मेरा कष्ट ना गुरुजी ने ना उनके ऊपर दे दिया छोटे में काटने के लिए। पर वो भी तो, उसमें भी जान भी, उसमें भी इंसान थी, इंसान सॉरी वो भी जानवर था, उसमें भी जान थी। मैंने गुरुजी के आगे ना गुरुजी का जल प्रसाद लिया, ब्लेस करवाया, उसके ऊपर फेंका, फिर गली में एक बंदे को बुलाया, निकलवाया, और तब जाके उसको चैन आया। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका भी अनंत अनंत शुक्राना। और गुरुजी आपने मुझे ब्लेस किया, इसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का मुझे फेसबुक के ऊपर भी मैसेज आ रहा है, क्या क्या करेगा जो अगर मैं तुझे डायरेक्ट तेरे मंदिर मिल जाऊं, सोच ले मुझे बोलना भी आसान नहीं होगा। जब मैं आता हूं तो किसी और की जगह नहीं बचती, मुझे मिलने का भी साहस होना चाहिए। मुझे मिलने का भी साहस होना, बाद में ये ना पछतावा तैयार हो जा, मैं तेरा गुरु तेरे मंदिर में प्रवेश करने जा रहा है, इसके बाद तो किसी और के मंदिर में ना जाएगी, क्योंकि खुद खुद मैं खुद परम परमेश्वर तेरे घर आ रहा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना जी गुरु जी, जो आप अपनी बेटी के घर पे मेरे मंदिर में आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप सभी को भी मेरा सोनाटी का प्यार भरा जय गुरु जी।
संगत जी, गुरु जी के टेलीपैथी के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं। गुरु जी कहते हैं जल्दी से ये संदेश सारे संगत परिवार के साथ शेयर कर। गुरु जी का हुक्म है कि बस तुम सत्संग सुनो, सिमरन करो, सेवा करो, वत तो वत। गुरु जी कहते हैं तेरी सारी मुरादें जल्दी से जल्दी पूरी होंगी। नया साल आने से पहले तेरे घर में बहुत सारी रौनकें लगेंगी, खुशियाँ बहुत सारी आ रही हैं। बस तू सिमरन कर, शुक्राना कर और विश्वास रख, भरोसा रख अपने गुरु पाप पे। गुरु जी कहते हैं वहमों से बच के रही, अंधा नहीं होया कर दे रीति रिवाजा पीछे। ये कलयुग है, पुट्ठा नहीं लटकना पैंदा रब नूं पान वास्ते। जे पाना चाਹੁੰਦੇ रब नूं तां सिमरन करके पा सकते हो। जे नितनेम सिमरन पक्का है, फिर होर कोई तरीके दी लोड़ नहीं रब नूं पान वास्ते। कबीर जी ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਛੱਡੀ, रोज गुरु दी बानी सुनी ते नाल सत्संग सुनी, शुकराना करी, सेवा करी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ रखा है संगत जी, और गुरु जी कहते हैं हौसला रखो, तुम्हारी जो ख्वाहिशें हैं, मुरादें हैं, अरदासें हैं, सब पूरी होंगी, पर वक्त मेरा है ना, टाइमिंग मेरी है, कब किस नू क्या देना है गुरु जी सब जानते हैं। तो धीरज रखिए, और गुरु जी कहते हैं केवल सब्र रखो, तुम्हारे सारे काम बनेंगे, विश्वास रखो। और संगत जी, गुरु जी के बहुत प्यारे प्यारे संदेश आपके पास पहुंच रहे हैं। अब कौन सा सत्संग किस संगत के लिए है, किस सत्संग को सुनाकर गुरु जी किस संगत को क्या ब्लेस करने वाले हैं, वो तो गुरु जी ही जानते हैं। लेकिन देश के कोने कोने से और विदेशों से भी आपके लिए गुरु जी ने सत्संग भिजवा दिए हैं। तो संगत जी, ध्यानपूर्वक थोड़ा सा टाइम निकाल कर गुरु जी का सत्संग जरूर सुने, गुरु जी करेंगे कल्याण। और संगत जी, यहाँ से मिलती है आपको ढेर सारी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स जो कि गुरु जी भिजवाते हैं। गुरु जी की प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण की तार चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, कमेंट में एक बार गुरु जी का शुक्राना जरूर लिख दीजिएगा, जय गुरु जी लिख दीजिएगा। आपकी कोई अरदास है, मनोकामना है, तो वो भी आप कमेंट में गुरु जी के चरणों में रख सकते हैं। और संगत जी, शेयर जरूर कीजिएगा, गुरु जी कहते हैं शेयर में ही मेहर छिपी होती है। और संगत जी, मैं सुमन आंटी आप सभी के लिए गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आंटी जी, अंकल जी इस सत्संग को पूरा सुन रहे हैं, गुरु जी उनको और उनकी फैमिली को खूब खूब खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। और विश्वास रखिए, गुरु जी आपकी जो भी अरदास है, मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुनिए सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी झारखंड से गुरु जी का शुक्राना अदा कर रही हूँ। आज मैं शुक्राना पूरे 1 महीने से ऊपर हो गए हैं। मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी का मैसेज मेरे पास बार-बार आ रहा है कि शुक्राना कर, तेरे जो भी तकलीफ़ आ रही है, जो भी तुझे दिक्कत आ रही है, वो सब ठीक होंगे। तो गुरुपा मैं आपकी बेटी शुक्राना कर रही हूँ, इसे अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दोपहर के अभी 1 बज रहे हैं, 1 बज के 19 मिनट 20 मिनट हो रहे हैं, और आज मैं अपने मायके आई हुई हूँ। मेरी शादी अगल-बगल में ही हुई है, और आज मेरा शुक्राना सत्संग मेरी सबसे बड़ी खुशी जो गुरुपा ने मुझे दी है, आज मैं उसी का शुक्राना करना चाहती हूँ। जो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में नामुमकिन था, वो गुरुपा ने उसे पूरा किया। जो मुमकिन किया गुरुपा ने, जो कभी हो नहीं सकता था, वो गुरुपा ने किया मेरी ज़िंदगी में। उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना कर रही हूँ। इसे स्वीकार कीजिएगा मेरी गुरुपा। मेरा सुमन आंटी को जय गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैंने मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरी शादी हो चुकी है। 8 नवंबर को मेरी शादी हुई थी, और शादी में बहुत सी अड़चनें और दिक्कत आई थी। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरी शादी होगी भी, और सब गुरुपा ने ही किया। जो कुछ भी अरेंज नहीं हो रहा था संगत जी, और बहुत मुश्किल आई, मैंने और हर एक चीज़ में कठिनाई आई, लेकिन गुरुपा के मैसेज और सत्संग आए कि तू चिंता नहीं कर, जब कब सब कुछ मुझे ही करना है, तो तू क्यों चिंता कर रही है, सब कुछ हो जाएगा, तू बस एन्जॉय कर।
और नाचने और मिठाई खाने की तैयारी कर, लेकिन मैं फिर भी बहुत अंदर से डर था, बहुत सी दिक्कतें आई, लेकिन गुरु पानी कैसे किया, क्या किया, मुझे कुछ नहीं पता कैसे क्या हुआ, नहीं हुआ। सब कुछ गुरु पाने किया, जैसे मैंने नहीं सोचा था संगत जी, मेरी शादी उससे भी कहीं अच्छी और बेटर हुई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुरु पा ने मुझे कहा था कि तेरी शादी में मैं खुद स्वयं आऊँगा, और मेरी शादी मंदिर में हुई थी। और मैंने नहीं सोचा था कि जैसे मंदिर में मेरी भाई की भी शादी उसी में हुई, मेरी भी शादी उसी मंदिर में हुई, लेकिन मेरे भाई की शादी मंदिर के बाहर हुई थी और मेरी शादी खुद भोले बाबा के सामने हुई। मेरे गुरुजी के पास हुई मेरी शादी। उस और गुरुपा ने अपना वादा निभाया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और शादी में ऐसे-ऐसे अड़चनें आई कि बहुत कुछ आई जो मैं सोच भी नहीं सकती थी ये कुछ होगा, ये ये कुछ हो सकता है, इसका कोई उपाय नहीं है अब। अब बहुत लेट हो गया है। एक दिन में इंसान क्या कर सकेगा, कहाँ से क्या क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन गुरुपा ने वो एक दिन भी चमत्कार करके दिखाया। कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, मैं नहीं जानती। वो सब गुरुपा ने किया है। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। हमारी लव मैरिज हुई है और गुरुपा ने ही करवाई वो लव मैरिज हमारी। अ, हमारे 14 साल के रिलेशन को गुरुपा ने शादीशुदा जोड़े में हमें बाँधा है। जो नामुमकिन था, जो हो नहीं सकता था, वो गुरुपा ने किया है। और मैं सारी संगत से यही कहना चाहती हूँ, जो भी जिनके भी पार्टनर है और जो भी चाहे लड़की हो या लड़के पार्टनर है, वो गुरुपा पे विश्वास रखे और अपना विश्वास कभी भी डगमगाइए मत। गुरुपा जो मैं बहुत डगमगाई, लेकिन मैं टूट जाती थी, लेकिन मैं क्या कहीं नहीं जा सकती थी। जो गुरुपा ने किया है मेरे लिए, शायद मेरे अपनों ने भी नहीं किया है। गुरुपा ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ जो मैं बता नहीं सकती। मैं ये अब मैं बयान नहीं कर सकती कि गुरुपा ने मुझे क्या दिया है। इसके लिए मैं गुरुपा आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। मैं रोज़ सोचती हूँ कि आपका शुक्राना करूँ गुरुपा, आती हूँ लेकिन ठंड की वजह से मैं शुक्राना कर नहीं सकती हूँ। अभी मैं अपने ससुराल में रहती हूँ तो बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिलता है गुरुपा, और वहाँ तो शुक्राना कर भी नहीं सकती हूँ। तो गुरुपा प्लीज़ आप नाराज़ मत होइएगा मुझसे, और मेरा शुक्राना अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। और मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा कि मैंने जिसे चाहा आपने मुझे वो दिया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता है गुरुपा कि मेरी शादी उसी से हुई जिससे मैं प्यार करती थी। इसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम बार शुक्राना है गुरुपा। और उम, जैसा मेरे को मेरे साथ जो ब्लेसिंग मुझे मिली, वो सारे जो भी पार्टनर है, वो जिनके लिए सब सही है, वो उन्हें मिले गुरुपा। ऐसा सारे सभी को आशीर्वाद दीजिएगा। और बस मुझे इतना आशीर्वाद दीजिएगा गुरुपा कि मैं अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कर सकूँ, और मैं अपने परिवार को सँभालूँ और प्यार दूँ, मेरे ससुराल वालों को भी और मेरे मायके वाले को भी। बस मेरे हमेशा अंग संग रहिएगा गुरुपा। और मेरे अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना है गुरुपा आपको, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और सारी संगत को जय गुरु जी, सुमन आंटी को भी जय गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। मैं फिर लेकर आऊँगी शुक्राना। और गुरुपा के मैसेज भी अभी बहुत अच्छे आ रहे हैं मेरे पास कि तू चिंता मत कर। और मेरे पे अभी शादी के बाद बहुत ज़्यादा मैं बीमार पड़ी थी, बहुत ज़्यादा। तो गुरुपा का मेरे पास मैसेज भी आया था कि मेरे को दवाई बिल्कुल भी नहीं लग रही थी संगत जी। मैं इतनी दवाइयाँ खा रही थी, बिल्कुल भी दवाई नहीं लग रही थी। मेरा चेहरा भी बहुत बिगड़ गया था। तो गुरुपा का मैसेज आ रहा था, एक औरत है जो नहीं चाहती कि मैं ठीक हूँ, और गुरुपा ने मुझे किया। और वो ये भी नहीं चाहती कि मेरे और मेरे अंकल जी की बीच में सब कुछ ठीक रहे, हम दोनों ठीक रहे, हम दोनों एक दूसरे से बात करें, सब नहीं चाहती है। और अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब मुझे विश्वास है कि गुरुपा सब ठीक करेंगे। गुरुपा तो है ही। मुझे तो बस मेरा जो भी करता धरता भरता जो भी है,
सब मेरे गुरुजी हैं, सब वही देखेंगे। मानने वाले से मेरे गुरुपा के आगे कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है, सब वही देखेंगे। तो गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुजी, लव यू। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय समना आंटी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी 10:10 हो रहे हैं। गुरु जी को मैंने अरदास की थी अपनी बेटी की जॉब के लिए, तो गुरु जी ने मुझे मेरी बेटी को जॉब दिला दी है। इसके लिए गुरु जी का कोटान कोट शुक्राना, बारंबार शुक्राना, लाखों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना। गुरु जी, आपने मेरी लाज रखी, बच्चे की जॉब हो गई। मेरा प्यार आपसे बढ़ता ही जा रहा है। लगता है कि दुनिया में अब आपके सिवा मेरा कोई दूसरा नहीं है। और गुरु जी, पल पल आप मुझे हर बात के लिए पहले से ही सावधान कर देते हो। और आपने टेलीपैथी द्वारा मुझे सुनवाया कि बेटा, मैं नए साल में तुझे इतनी खुशियाँ बख्शूँगा कि तुझसे खुशियाँ संभाली नहीं जाएंगी। तुम खुशियाँ संभालते संभालते थक जाओगी। इसके लिए भी कोटान कोट शुक्राना, बारंबार शुक्राना, लाखों बार शुक्राना मेरे गुरु पिता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा मम्मी ये सब आप में लौट आए हैं। मेरी पुरानी यादें आप में लौट आई हैं। गुरुजी, मुझे इतना अच्छा लगता है। और गुरुजी, आपने मुझे जो ये आशीर्वाद दिया है कि मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी बैठूं, हमेशा अपने आपके महामंत्र का जाप करती रहती हूँ। ये चीज़ मुझे बख्शिश करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं जितना शुक्राना करूँ वो कम है। गुरुजी, इसी तरह ब्लेसिंग बना के रखिएगा परिवार पे। ये आपका परिवार है और गुरु परिवार भी आपका परिवार है। गुरु परिवार पे भी मेहर भरा हाथ रखिएगा गुरुजी। सुमना आंटी को भी हमेशा ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। सुमना जी हमेशा अच्छे काम कर रही हैं, उनको तो ब्लेसिंग ऐसे भी मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे विनती करती हूँ, उन्हें बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा। गुरुजी, आप हमेशा ऐसे ही अंग संग सहाय होएगा। आप हमेशा हमारे साथ रहिएगा गुरुजी। और अब मैं हमेशा सब संगत को भी कहती हूँ कि हमेशा साथ दीजिएगा सब इस परिवार का। जय गुरुजी, जय सुमना आंटी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं मुंबई से हूँ। मैं शुरू से अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ। संगत जी, मैं जब गुरुजी महाराज ने मुझे टेलीपैथी के माध्यम से तो जनवरी 2024 में जोड़ा। इससे पहले संगत जी, जब मेरी शादी नवंबर 2020 में हुई थी। मैं जब 10th क्लास में थी संगत जी, तो मेरे ताऊ जी की रोड एक्सीडेंट से डेथ हो गई थी, जिसके बाद ही तुरंत बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तबीयत ख़राब मतलब मेरे शरीर के अंदर कुछ आना और अजीब अजीब सी हरकतें करना, वो सब मेरे साथ शुरू हो गया था संगत जी। उससे जस्ट पहले मेरे ताऊ जी जब ख़त्म हुए थे रोड एक्सीडेंट से, उससे हम 2 महीने पहले ही कुछ संगत जी, हम परिवार बहुत 2-3 साल से परेशान था। तो हम लोग पूरी बस भर करके, और किसी ने हमसे कहा कि आपके देवी देवता है जो नहाए नहीं हैं, आप उनको नहला के लाओ। हम पूरी बस भर के पूरा कुटुंब हम लोग गंगा जी गए थे। वहाँ जाकर उनको नहलाया। नहलाने के बाद में मेरा पूरा परिवार नहाया था संगत जी। उस दिन मैं नहीं नहाई थी क्योंकि मुझे उसी दिन पीरियड्स आ गए थे। और वहाँ भी मेरे भगवान ने मेरा भला ही किया, क्योंकि मेरे साथ कोई नेगेटिविटी ऐसी उस समय किसी ने मुझे खिला के कर दिया था कि कहते हैं कि अगर मैं भी उसमें नहा लेती या कुछ होता तो पता नहीं शायद कितना और मेरे जीवन में और क्या बुरा होता। इसलिए जब आपके सर पर भोले बाबा का हाथ हमेशा से है, किसी भी शक्ति का हाथ है, तो गलत करने वाले कितना भी कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं एक शक्ति हमारा प्रोटेक्शन हमेशा करती है। उसके बाद संगत जी, मेरी मम्मा ने मुझे बहुत जगह दिखाया, और 2009 से लेकर के संगत जी 2020 से थोड़े टाइम पहले तक मेरे साथ वो चीज़ होती थी, और मेरे मम्मी पापा ने 9-10 साल तक मेरा इलाज करवाया संगत जी। इसके बाद ऐसा हुआ कि मेरी शादी से पहले भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो गया था। मेरी शादी बहुत मुश्किल से हुई है। उसके बाद संगत जी, शादी के 3 साल बाद मेरे ससुराल में मेरे जेठ जी हैं जो कि अमेरिका रहते थे, और अचानक से मेरी शादी से 8 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। मेरी शादी के टाइम पर ही उनको बोन कैंसर हो गया, और 2-3 साल में ही संगत जी वो चले गए। 33 की एज में ही वो चले गए।
संगत जी जिस दिन उनका 12वां था, मैं अपने गाँव गई हुई थी। गाँव जाते समय जब मैं उस घर में पहुँची और ज जहाँ उनका 12वां था, जहाँ उनकी जेठ जी की तस्वीर लगी हुई थी, मेरे वहाँ जाते ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई अचानक से और मैंने चीखना, चिल्लाना शुरू कर दिया, वही सब गंदा बोलना, एक तरीके से इस तरीके से प्रिटेंड करना कि मैं मैं एक देवी हूँ, इस घर की कुल देवी हूँ और मैंने उनको ज़ोर-ज़ोर से डाँटना शुरू कर दिया, लेकिन वो एक नेगेटिविटी थी। उस दिन संगत जी मेरा बहुत मूड ख़राब हुआ क्योंकि मेरे साथ मेरा पूरा ससुराल उस दिन वहाँ था। मेरे ससुर जी ये 5 भाई हैं, बहन एक भी नहीं है, मेरी दादी सास वहाँ थी। संगत जी बहुत बुरा फ़ील हुआ, मेरे हस्बैंड को ये था कि ऐसा क्या हो गया इसके साथ? संगत जी अगले ही दिन वो मुझे वहाँ से लेके निकल गए और जब संगत जी मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, तब गुरुजी महाराज के मुझे पहली बार टेलीपैथी हुई थी कि तेरे साथ किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, तेरे किसी अपने ने किया है और तुझे कुछ खिलाया है। संगत जी मैं इतना डिप्रेशन में जाने लग गई थी कि उन दिनों मैंने बड़ी सत्संग सुनवाते हमारे गुरुजी हैं। पहले तो मैं गुरुजी की बातों को ही बहुत इग्नोर कर रही थी, लेकिन जितना मैं स्क्रॉल डाउन कर रही थी यूट्यूब पर, कंटिन्यू मुझे गुरुजी महाराज के सेम मैसेजेस मिल रहे थे। धीरे-धीरे गुरुजी ने सत्संग सुनवाए, मुझे हिम्मत दी, मैं डिप्रेशन से थोड़ी-सी बाहर आई क्योंकि मैंने उन दिनों कहते हैं गुप्त नवरात्रे आते हैं, तो संगत जी मैंने 9 दिन के कुछ गुप्त नवरात्रे किए और उसमें एक लेडी ने यूट्यूब पर ही बताया कि अगर आपके साथ कोई बुरी चीज़ है, तो आज आप अपने मंदिर में ये लौंग या कुछ रख कर के देखना, आपको ड्रीम में उसका चेहरा दिख जाएगा। और ड्रीम में उस दिन संगत जी मुझे माँ काली के दर्शन हुए थे, बहुत भयानक रूप में और वहाँ मंदिर में जाते ही मेरी तबीयत इतनी तेज़ ख़राब हुई, मैं हवा में उड़ने लग गई माँ काली के मंदिर में पैर रखते ही। मैं घंटी पे लटक गई, कुछ मुझे मेरे कज़िन्स की आवाज़ आई उस ड्रीम में और मुझे थोड़ा-सा संकेत मिला। संगत जी गुरुजी महाराज का धीरे-धीरे जब मैसेजेस आने लगे तो उन्होंने मेरा कष्ट काटा, सपने के माध्यम से मुझे जो मेरे साथ बुरी शक्तियाँ थी, उनको खींच के शरीर से बाहर निकाला, मुझे अपने मंदिर बुलाया और इवन जब-जब गुरुजी महाराज सपने में मेरा कष्ट काटते थे, अगले ही दिन मुझे सुबह के समय गुरुजी की टेलीपैथी होती थी कि आज फूलों की तैयारी कर ले, मतलब गुरुजी का सत्संग होना है और गुरुजी ने ये भी बताया कि जैसे-जैसे सत्संग घर पर करेगी, जैसे-जैसे सत्संग होंगे वैसे-वैसे जितनी भी गाँठें लगाई है, एक-एक गाँठ खुलती चली जाएगी और धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी वही हुआ और गुरुजी ने मुझे बहुत ज़्यादा संभाल रखा है संगत जी। आज मेरी ऐसी हालत थी कि मैं पूरा टाइम बेड पे पड़े रहती थी, मेरा कुछ काम करने का मन नहीं करता था, मेरा छोटा बच्चा था 6 महीने का कुछ का, मैं उसको भी नहीं संभाल पा रही थी, मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा डाउन हो गई थी, घर का कोई काम नहीं करना, झाड़ू पोछा, पूरे घर में बाल ही बाल बिखरे हुए रहना, इतनी नेगेटिविटी। धीरे-धीरे गुरुजी ने मुझे उस नेगेटिविटी से बाहर निकाला, बहुत-बहुत शुक्राना, अपना लंगर प्रसाद इतनी बार खिलाया। संगत जी 22 फरवरी को गुरुजी ने मुझे पहली बार अपने गोरेगाँव में आश्रम में बुलाया था। वो भी मेरे लिए एक सत्संग ही है संगत जी। मेरी बेटी उस समय 1.5 साल की थी। संगत जी बेटी कुछ नहीं बोलती थी, मम्मा पापा। गुरुजी ने मुझे उसके लिए भी सत्संग सुनवाए कि उसको कुछ खिलाया गया है और संगत जी ड्रीम में गुरुजी महाराज ने आकर के मेरी बेटी को एक वाइट कलर का कंसिस्टेंसी जैसा कुछ उसको पिलाया। थोड़े दिनों बाद से ही संगत जी मेरी बेटी भी मेरे साथ जाती थी, वहाँ चाय प्रसाद उसने लिया, जो भी था गुरुजी ने धीरे-धीरे उसका बोलना शुरू करवा दिया और मुझे इतनी बार जब भी मैं गुरुजी के सत्संग में या कहीं जाती थी तो मुझे ऑटो वाले यही बोलते थे, कोई भी देखता था कि अपनी एज से ज़्यादा ये बोलती है, ये इतना क्यों बोल लेती है। मैं यही कहती हूँ कि ये बहुत लेट बोलना शुरू हुई है, सब भगवान का ही आशीर्वाद है और अब भी बस इसको नज़र ना लगे। संगत जी जब हम पहली बार गुरुजी के आश्रम गए थे तो उसी दिन सुबह मुझे गुरुजी ने एक सत्संग में सुनवाया कि गुरुजी का रॉयल पाम्स पे गोरेगांव में गुरुजी का आश्रम है। संगत जी मैंने जब घर से गूगल मैप देखा तो 10 किलोमीटर के अराउंड बता रहा था। संगत जी मैं ऑटो में बैठ के चली गई, लेकिन ऑटो वाले ने मुझे आधे रास्ते में ही उतार दिया कि आपने मुझे जहाँ का बोला है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। संगत जी मैं हस्बैंड को बताकर नहीं गई थी क्योंकि वो मुझे कभी नहीं जाने देते और मुझे गुरुजी के पास जाना था। आधे रास्ते संगत जब उसने मुझे उतारा, एक दूसरा ऑटो आया। संगत जी उस दिन गुरुजी की इच्छा थी मुझे बुलाने की। वो ऑटो वाले अंकल बिल्कुल गंजे से थे, वाइट कलर के उन्होंने कपड़े पहन रखे थे और हनुमान जी का उन्होंने फ़ोटो लगा रखा था। वो मुझे बैठाकर बोले कि मैं जानता हूँ, मैं आपको लेके चलूँगा। संगत जी वो मुझे ले गए। बहुत ऐसे रास्ता ऐसा था कि मैं डर गई। जब जहाँ से रॉयल पाम्स शुरू होता है, रॉयल पाम्स में पहुँच गई। संगत जी वहाँ से शटल सेवा थी, लेकिन मैं बहुत डर रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी शटल सेवा से, मैं वापस जा रही हूँ गुरुजी, मेरे को बहुत डर लग रहा है। संगत जी इतने में खुद ही वो ऑटो वाले अंकल मुझे बोले कि आप अगर जाना चाहते हो तो मैं आपको लेकर चलूँ वहाँ तक। संगत जी वो मुझे लेकर गए गुरुजी के आश्रम में। पहली बार मैं पहुँची वहाँ, गुरुजी ने पहली बार मुझे जब 4 लोगों के साथ लंगर खिलाया। संगत जी 3 अंकल मेरे साथ थे और मैं यही कह रही थी गुरुजी अंकल क्यों, एक भी आंटी क्यों नहीं, थोड़ा सा ऐसे लग रहा है। और बाद में गुरुजी ने मुझे बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ मैंने लंगर करवाया था। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी के मंदिर में सभी देवी देवता सब लंगर खाने आते हैं गुरुजी के, पता नहीं किसका आशीर्वाद हमें मिल जाए।
संगत जी, वो अंकल जो मुझे ऑटो से लेकर के गए थे, वो मेरा वेट करते रहे बाहर आधे घंटे तक और उन्होंने मुझे बोला कि मैं ही आपको वापस ले चलूँगा, परेशान मत हो और संगत जी उन्होंने मुझे घर तक ड्रॉप कर दिया। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। मैं इतना डर रही थी, गुरुजी ने पहली बार मुझे जब अपने मंदिर बुलाया। संगत जी, उस दिन मुझसे एक गलती ये हुई थी कि मैं नहीं जानती थी, मैं अपने साथ एक लड्डू का डब्बा लेकर के गई थी और आते समय मैंने वो लड्डू है ना नीचे बिल्डिंग में बच्चों को दे दिए, किसी को दे दिए। तब मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि जब भी मंदिर से घर जाओ तो सीधा अपने घर के अंदर जाओ, कहीं भी मत रुको। आप ब्रेड लेने भी मत रुको, किसी को कुछ मत दो, किसी से बात भी मत करो रास्ते में, सीधा अपने घर के अंदर जाओ और ब्लेसिंग जो होती है वो सीधा आपके घर के अंदर तक जाती है। संगत जी, पहली बार मुझे गुरुजी का 2 स्वरूप पॉकेट स्वरूप मिले थे, एक के पीछे एक पॉकेट स्वरूप चिपका हुआ आया था। गुरुजी ने मुझे एक अपने मंदिर में रखवाया, एक गुरुजी ने मुझे अपने पर्स में रखवाया था। संगत जी, जब पहली बार गुरुजी को चाय का भोग लगाया तो गुरुजी ने मुझे बताया कि नहीं, मुझे इलायची वाली चाय पसंद है। फिर इलायची वाली चाय बनवाई गुरुजी ने। संगत जी, जो मैं कड़ा प्रसाद बना रही थी तो गुरुजी ने धीरे-धीरे बताया कि कड़ा प्रसाद ऐसे बनाते हैं। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि कड़ा प्रसाद को दोबारा गरम नहीं करते हैं, गुरुजी का कोई भी प्रसाद होता है उसे दोबारा गरम नहीं करते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को कैंसर जैसी बीमारी से बचाया है। उन्होंने पहले ही मुझे बड़े मंदिर जब पहली बार बुलाया अप्रैल मंथ में, तब उन्होंने यही कहा कि अपने पति के नाम से लोटा ब्लेस करवाना। उन्होंने संगत जी उन्हीं के लिए किया और उनका कैंसर काटा, क्योंकि जब उनका वो पीरियड टाइम खत्म हो गया था उसके बाद उनके पूरे मुँह में छाले हो गए थे अचानक से एक दिन। और गुरुजी ने उन्होंने रिपोर्ट करवाई, उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई और गुरुजी ने मुझे फिर सत्संग सुनवाया छालों का, और उनका क्लियर टेलीपैथी से मैसेज था कि मैंने तेरे पति का इतना बड़ा कष्ट काटा है, तू शुक्राना कर अब। शुक्राना महादेव, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरे बेटी को गुरुजी महाराज ने बहुत बार बचाया है, बहुत बार। और कल मैं जिन आंटी के घर सत्संग में गई थी, संगत जी, अभी 2025 जाने वाला है, इन 2 सालों में मेरी लाइफ गुरुजी ने बदल दी है। जो हालत जैसी थी, जो लोग कंटिन्यू अटैक कर रहे थे, गुरुजी महाराज के एक मंत्र जाप में इतनी बड़ी शक्ति है कि वो आपके घर में कुछ नहीं देख सकते, कहीं कुछ नहीं सुन सकते। संगत जी, गुरुजी ने कल एक सत्संग में बुलाया, वहाँ एक आंटी थी। उन्होंने बताया कि जब उनका बेटा हुआ था तो स्टार्टिंग से ही वो स्पेशल चाइल्ड है और कैसे वो 5 साल का था तब वो कोमा में था, कितने सालों तक वो कोमा में था, कैसे आंटी ने वो टाइम निकाला है। और कल भी वो गुरुजी के वहाँ उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया। अभी 21 साल का उनका बेटा है और वो फुल्ली बेड रेस्ट है, फिर से उसके साथ कुछ हुआ है, लेकिन आंटी को गुरुजी महाराज ने अपने बड़े मंदिर बुलाया और आंटी ने यही कहा है कि मेरा बेटा अब खुद मुझे अपने पैरों पर खड़ा होकर के गुरुजी आपके यहाँ लेकर आएगा। मैं सभी जो भी संगत आज ये सत्संग सुन रही है, मैं सबसे यही कहूँगी कि उन आंटी के बेटे के लिए अरदास करें गुरुजी से कि गुरुजी महाराज उनके बेटे को पूरी तरह ठीक कर दो। और संगत जी, हमारे ही प्रारब्ध कर्म होते हैं ये पिछले जन्म के, जो हम भोगते हैं। इसलिए हमारे गुरुजी कहते हैं कि तुम मंत्र जाप करो, मेडिटेशन करो, मंत्र जाप करने से तुम्हारे वो कर्म कट जाते हैं। कल गुरुजी ने एक और सत्संग मुझे सुनवाया कि एक बच्चे का पैर का एक्सीडेंट होना था, लेकिन उस बच्चे के पूरे पैर में नील आ गई और उस बच्चे का यही था कि वो उस समय मंत्र जाप कर रहा था, तो मंत्र जाप से वो बहुत बड़ा कष्ट छोटे में कट गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक आंटी ने भी अभी बताया 21 साल है, 22 साल का उनका बेटा है और उसकी दोनों किडनी फेल हो गई, उस बच्चे के डायलिसिस उस बच्चे को हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है वो कंटिन्यूअसली, कितने टाइम से अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन वो आंटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अपने बच्चे के सामने एक बार भी नहीं रोई वो। अभी गुरुजी बार-बार मुझे इतने सत्संग सुनवा रहे हैं ना, तो मैं इतना डरी हुई हूँ कि गुरुजी आप कहीं न कहीं कुछ ना कुछ हिंट मेरे लिए अवश्य है। मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है गुरुजी महाराज, आप ही मुझे हिम्मत देना। गुरुजी मुझे 2 साल से कह रहे हैं कि अमृत वेला कर, क्योंकि मेरे जो कर्म है वो अमृत वेला से ही कटेंगे, मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर। लेकिन मैं नहीं उठ पाती। मैं जब शुरू में उठी थी संगत जी, उठ के नहा के बैठती थी, मुझे नहीं पता था, वो मैंने बातें शेयर कर दी। मेरे ये था मन में कि औरों का भी भला हो, लेकिन गुरुजी कहते हैं जब आपको गुरुजी महाराज अमृत वेला की दात बख्शे ना, आप वो किसी से मत बोलो, वो नज़र लग जाती है और वो काम आपका रुक जाता है। जब आपको उसमें अमृत वेला करते हुए 1 साल 2 साल कुछ हो जाए तब आप किसी को कह सकते हो, वरना उससे पहले आप किसी को मत कहो। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। मेरा इतना मेरे सर पे अपना हाथ रखने के लिए, पूरे परिवार को इतना ब्लेस करने के लिए, अपना लंगर प्रसाद खिलाने के लिए, बड़ी से बड़ी बीमारी को छोटे रूप में काटने के लिए। कुछ भी गलती मुझसे हुई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी सभी का भला करे, सर्वदा भला, सर्वदा भला। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सुमन आंटी जी। गुरु जी के सबसे पहले मैं गुरु मंत्र से अपना सत्संग शुरू करूंगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। गुरु जी के चरणों में क्षमा याचना। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जी, मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में बैठ के बोल रही हूँ। छोटा सा शुक्राना सत्संग स्वीकार करे गुरुपा। सुमन आंटी जी, आज सोमवार है। सुमन आंटी जी, मेरे पति थोड़ा नाराज चल रहे हैं। मेरे पति भी नाराज है, मैं भी नाराज हूँ। मेरे पति अंकल मुझसे बातें नहीं करते, इसलिए मुझसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है तो मैं भी नहीं बोलती हूँ। थोड़े दिन से ऐसे चल रहे हैं। आज सोमवार है सुमन आंटी जी। मेरे अंकल आज सुबह नहा धो के नाश्ता करके तैयार हुए और मैं पूजा करके मैं चंदन टीका अपने पति अंकल को लगाई और जल प्रसाद और प्रसाद खिलाई। और मेरे अंकल बोले निकलते हैं काम पे, तो मेरे पति अंकल काम पे चले गए ड्यूटी करने। फिर 3 बजे के लगभग मेरे पति अंकल मुझे फ़ोन किए, क्या कर रही है? तो मैंने कहा कुछ नहीं, बैठे। खाना खा लिया? तो हमने कहा हाँ खा लिया। तो मुझे आने में 7-8 बज जाएंगे। मैंने कहा कहाँ बैठे हैं? तो बोले मेडिकल में ही बैठे हैं काम से। तो फिर फ़ोन रख दिया। मैं और मेरी बेटी आंटी बैठे थे शाम में रूम में, सुमन आंटी जी। और हम लोगों ने थोड़ा बोले, मेरी बेटी बोल रही थी बहुत दिन हो गए पकौड़ी नहीं खाए हैं मम्मी। तो हमने कहा हाँ पकौड़ी तो नहीं खाए, पालक पकौड़ी ये वो बोल रहे थे, बातें कर रहे थे। फिर मैं सोची कि पूस पीठा बनता है बिहार में, तो हम लोगों ने खाया नहीं था। तो हम लोगों ने, मेरे बेटे जिम जाते हैं थोड़ा मार्केट, तो हमने फ़ोन किया अपने बेटे अंकल से कि आते समय चौरट और गुड़ लेते आना। तो बोला ठीक है। फिर उसने लेके आया। फिर मेरी बेटी बोली हाँ ब्रेड भी लेते, तो बोले ठीक है ब्रेड भी ले लेंगे। तो मेरे बेटे ब्रेड सूजी और गुड़ लेके आए और मैं अपनी बेटी से बोली चलो किचन में तुम सब्जी बनाना और मैं अलसी को रोस्ट करूँगी, भूंज के पीसूँगी, फिर मैं अपना इधर काम करूँगी, तुम अपना काम करना। तो मेरी बेटी भी आई, सब्जी बना रही थी और मैं अपना पीठा का चावल सान उन के गर्म पानी में खौला के फिर चिकना को भी मिला के फिर मैं बना रही थी। थोड़े से ही बना रही थी, एक बार हो गया था, दूसरी बार बना रही थी। फिर मेरे पति अंकल आ गए और फिर मेरे बेटे को चिल्लाए। मेरे बेटे का नाम गोलू है। तो मेरे पति अंकल बोले गोलू इधर आना। तो 2 बार 3 बार चिल्लाए। तो फिर आए तो बोले क्या हुआ? तो बोला बाथरूम में डिटॉल है लेते आना। तो मैं सोचा क्या हुआ? तो हमने कहा क्या हुआ? तो मेरे पति अंकल बोलते कुछ नहीं, क्योंकि मुझसे नाराज है इसलिए मुझसे बोले कि कुछ नहीं हुआ। फिर मैं बोली क्या हुआ? तो बोले ऐसे ऐसे गिर गए, चोट लग गया। तो मुझे घबराहट होने लगी। फिर हाथ में देखा तो खून लगा हुआ था, थोड़ा सा तरत्थी के पास कट गया था तो खून लगा। फिर मैं अपनी बेटी को बोली गर्म पानी करो। गर्म पानी किया और मेरे पति अंकल मुँह हाथ धोए, कुल्ला वुल्ला किए। फिर मैं थोड़ा सा डिटॉल से पोंछ के फिर 100+ बेटे से मंगा के चिपका दी। बोले हाँ थोड़ा पैर में भी चोट लगा है, तो उसे भी मैंने डिटॉल से पोंछा। फिर बोले कमर में चोट है, तो मैंने दीजिए मैं लगा देती हूँ मुँह। बोले नहीं नहीं ऐसे ठीक हो जाएगा, दवाई खा लेते हैं। तो दवाई भी खा ली। मैं ज़बरदस्ती थोड़ा मुँह लगाती कमर में और ये सब ठीक हुआ। मुझे सत्संग बोलने में थोड़ी घबराहट भी हो रही है संगत जी। और कौन सा कष्ट था मेरे अंकल पे वो तो गुरु जी ही जाने। कितना बड़ा दुर्घटना हो सकता था मेरे अंकल के साथ। मोटरसाइकिल से एक दूसरे में लड़ गया था बोले। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। छोटे से बड़ा कष्ट होने से छोटे में ही काट दी मेरे अंकल का गुरुपा। गुरु जी के कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी का जितना भी शुक्राना करो बहुत कम है।
गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। जैसे सारे संगत के ख्याल रखते हैं गुरुपा, आशीर्वाद अपना बनाए रखते हैं गुरुपा, उसी तरह इस पगली बेटी को भी परिवार पे अपना इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा मुझ परिवार पे गुरुपा, मेरे पति अंकल पे, मेरे बेटे बेटी पे, मुझ पे, मेरे परिवार पे अपना इसी तरह अपना हाथ सर पर हमारे परिवार के ऊपर भी बनाए रखिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा कहते हैं मेरी सत्संग सुनाकर कोई दुर्घटना होने वाली है, कोई क्या कराया हुआ है, ये सत्संग सुन मैं काट दूंगी, बड़े कष्ट है, छोटे में कट जाएगा सत्संग सुन। ये सब मुझे हिंट देते हैं, सत्संग में ही हिंट है, तुम सुन। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी इस पगली बेटी आपसे झोली फैला के भीख मांगती है गुरुपा, मेरे परिवार को हमेशा इसी तरह अपने छत्र छाया में रखना गुरुजी, हमेशा खुश रखना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी बेटी को इसी तरह परिवार को हंसता खेलता रखिएगा गुरुजी, हमेशा अपने चरणों से हमारे परिवार को लगाए रखिएगा गुरुजी। आपकी सेवा में हमेशा बना रहे मेरा परिवार और आपकी ये पगली बेटी गुरुपा, इसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इस बेटी से जो भी भूल चूक जाने अनजाने में हो गई हो गुरुपा, उसके लिए आपके चरणों में नाक रगड़ के क्षमा याचना मांगती है गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था सुमन आंटी जी, इसे शेयर कर दीजिएगा संगत जी। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ गुरु मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच गुरु जी। मैं बहुत घबराहट मुझे हो रहा है गुरुपा, मुझे सांस भी आ रही है जोर जोर से गुरुपा। प्लीज गुरु जी मेरी सहायता करो गुरुपा, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सुमन आंटी जी। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी तरह सारी संगत के सर पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा गुरु जी। सुमन आंटी जी को खूब खूब ब्लेस करिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, जय सुमन आंटी जी। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और ये मेरे अमृत वेला का सत्संग है। गुरुपा के श्री चरणों में मैं अमृत वेला में ये सत्संग गुरुपा को सुमन जी के चैनल पर भेज रही हूँ। और ये सत्संग अमृत वेला का सत्संग है। तो गुरुपा के पावन महामंत्र से सत्संग का आरम्भ करेंगे संगत जी। और गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार को हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी हर मनोकामनाएं पूरी करना। वो आपकी बहुत ही प्यारी बेटी है और हम सब भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। वो बहुत ही प्रेम भाव से हमारे सत्संग को आपके श्री चरण तक पहुँचाती है। इसके लिए सुमन जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। कल भी हमने अपना सत्संग सुना, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई और कि गुरुपा ने हमारे इस सत्संग को स्वीकार किया। सुमन जी ने इतने प्यार से पहुँचाया कि गुरुपा एकदम स्वीकार कर लेते हैं। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है सुमन जी का। तो मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से सत्संग का आरम्भ करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, गुरुपा की सभी संगत को जय गुरु जी। और गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना है आपका। आपकी आपने अपनी मेहर हमेशा बनाए रखी है। आप हमेशा हम सबका ध्यान रखते हैं। मैं आप बताना चाहूँगी संगत जी, अभी कुछ टाइम से हमारे यहाँ जो था अभी घर पे कोई नहीं था, सब लोग इधर उधर गए थे, मैं अकेली थी। तो मुझे हल्की सी गैस की सी स्मेल आने लगी। तो मैंने सोचा कि ये क्यों की स्मेल आ रही है। फिर मैंने इधर देखा तो कुछ भी नहीं था। तो मैंने
गैस का जो पाइप है, मेन पाइप मैंने बंद कर दिया रात को और मैं सो गई। ऐसे करके जब मैं मतलब मैं 2 कई 3-4 दिन तक ऐसे ही स्मेल आती रही। तो मैंने तभी मेरे बेटा आया, मैंने अपने बेटे को बोला कि बहुत स्मेल आ रही है, अब मुझे कुछ स्मेल आ रही है, तो ये कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी आ रही है, तो आप ना जल्दी से कंप्लेन करो और उनको बुलाओ गेटाउन गैस वालों को। तो उसने कंप्लेन जो है वो परसों कल की, और वो जो है टाउन गैस वाला वो चेकिंग चेकिंग के लिए आते हैं। तो वो जब चेकिंग के लिए आया तो वो मेरे उसने क्या मेन गैस उन्होंने उसने पूरी गैस जो है वो सील कर दिया। बोला कि बाहर जो है वो पाइप है, जो मेन पाइप है वो फट गया है और डैमेज हो गया है, और अंदर इसीलिए ये बहुत डेंजर है, इसलिए हम जो है वो इसको बंद कर रहे हैं अभी, और हम कल आएंगे और पूरी रिपेयर होएगी और फिर जाके ये गैस मतलब ऑन होएगी। तो मेरा मुझे बहुत मैंने शुक्राना किया गुरुपा का। मैंने तो नॉर्मली ऐसे ही बोला था, एक्चुअली मुझे ऐसे था कि कुछ हल्का सा ही है, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन मुझे ग्रुपा ने मन में भाव डाला और मैंने इस तरह से कंप्लेन करी। क्योंकि अगर मैं नहीं करवाती और ये सब, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है जिसके नाम होती है गैस का नाम, मतलब तो वही करता है। तो मेरे हस्बैंड के नाम था, तो उस वो यहाँ पर नहीं थे, तो वही फ़ोन करेगा। तो वो बेटा तो बिजी था, तो बेटे के से ही करवाया, क्योंकि उनको ये नहीं था ना कि वो जेंट्स हैं, तो उसने मेरे हस्बैंड के आईडी के नाम आईडी के से वो बोलकर करवा मतलब बुलवाया उनको। तो हमने इस तरह से ग्रुपा ने हमें बचाया। अगर अगर वो हमने कंप्लेन नहीं की होती और ऐसे ही मैं गैस को ऑफ करके नहीं सोती, तो रोज़ बंद मैं ऑफ़िस बंद करके जाती थी और सुबह रात को आके मैं थोड़ी देर खोल के फिर काम करके फिर मैं रात को बंद कर देती थी। इस तरह से मैंने वो कई दिन चलाए। तो मैं गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। नहीं तो कुछ भी हो सकता था कि पाइप बहुत उसने इमीडिएटली आके बंद किया। मेन पाइप जो है बिल्कुल डैमेज हो गया। ये अभी तो हमने घर जब रिपेयर आया तो चेक किया था, सब चेकिंग करा के गैस वो कराई थी। तो लेकिन पता नहीं बाहर का मेन पाइप कैसे डैमेज हुआ ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन गुरुपा ने हमें बचा लिया। नहीं तो हमें क्या मतलब, गैस लीक होने का मतलब, गैस में आग लगने का मतलब क्या होता है कि हमारे अलावा सभी को पता है कि दूसरे सभी को नुकसान होता है। वो है ना? तो ये बहुत डेंजरस है। तो मुझे गुरुपा बहुत सारे सत्संग भी सुना रहे थे ऐसे ही काफ़ी दिन से, कि कई संगत सुना रही थी। सुमन जी के चैनल पे भी सुने मैंने और बाहर भी सुने हैं कि ऐसे-ऐसे आग लग मतलब गैस लीक हो रहा था, है ना? तो वो इस तरह से गुरुपा हमें बचाते हैं। तो गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना है कि उन्होंने सही समय पे वो करा दिया, तो अभी गैस बंद हो गया और आज वो आएँगे और गैस रिपेयर होएगी। तो गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि वही मन में ऐसे भाव डालते हैं। जब से गुरुपा आए हैं सब कुछ ऐसे ही होता है। एकदम मतलब ऐसे में एकदम वो मन में भाव डालते हैं और ठीक कर देते हैं। ऐसे ही मैंने कल ऐसे चाय बना के मैं गुरुपा के सामने चाय प्रसाद देते हैं ना गुरुपा को, तो मैंने गुरुपा को बोला चाय आप भी पीजिए, मैं भी पीऊँगी, और उन्होंने चाय मैंने रखी उनके पास और बोला, मैंने ऐसे ही बोला अंदर से, गुरुपा चाय पता नहीं कैसी बनी होगी, तो आप मतलब पता नहीं आज पियोगे कि नहीं? तो मैंने ऐसे बोला, कभी-कभी वो थोड़ी-सी पीते हैं, कभी-कभी खत्म हो जाती है बिल्कुल मोस्टली। तो मैंने तभी जब मैं चाय का कप देखा तो बिल्कुल आधा था। तो मैंने जब उन्होंने पी ली तो मैंने फिर चाय मिक्स करके पी। उसी समय गुरुपा का मैसेज आया, मेरी लाडली बेटी तूने जो चाय तेरे घर की चाय मुझे बहुत पसंद है, तू बहुत अच्छी चाय बनाती है, इसलिए मैं हमेशा चाय पी जाता हूँ पूरी, और मतलब इस तरह से बताया था। तो मैं ऐसे ही मैं कल सोच रही थी, अभी गैस तो बंद हो गई टाउन गैस, अभी मैं दूसरी गैस तो हम लोग रखते नहीं है कि जो चूल्हा वाली रखें, तो हमने वो गैस सिलेंडर वाली, तो एक ही गैस थी, तो गै मतलब एक एक ही मतलब बड़ी टाउन गैस ही होती है। तो मैं सोच रही थी अब चाय बाकी सब तो माइक्रोवेव में हो भी जाएगा गर्म, चाय कैसे बनेगी ये सोच के मैं सोच रही थी। तभी मुझे ध्यान आया कि मैं लास्ट अभी मैंने जब हम होटल में रह रहे थे तो मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला था कि तुम इंडक्शन ले लो और कभी चाय-वाय बनाने के लिए हमसे मेरे पास पड़ा है, तुम मत खरीदना फालतू में पैसा वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, तुम तो बाद में तुम्हारा यूज़ नहीं है। तो उसने आंटी ने हमको संगत आंटी है, उन्होंने हमें अपना इंडक्शन दिया था, उनका नया ही था, तो हम उसी में हमने चाय वगैरह बनाई थी होटल में। तो वो अभी काफ़ी दिन से हमारे पास पड़ा था, हम उनको दे रहे थे, पर वो ले नहीं रहे थे कि अभी नहीं रहने दो, बाद में लेंगे, ऐसे करके। तो फिर उन्होंने अचानक मुझे सैटरडे को बोला कि हमको ना वो इंडक्शन दे दो, हम थाईलैंड जा रहे हैं और वहाँ पर हमको वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप हमको दे दे दो। तो मैं उस वो सब तैयार करके उनका पूरा पैकेट बना के मैं उनको देने के जा रही थी। तो मैंने उनको फ़ोन किया, पूछा, तो उन्होंने बोला कि हम अभी यहाँ पर नहीं, घर पे नहीं, हम कहीं गए हुए हैं, आप यहाँ पर रहने दो। हाँ, तो फिर मैंने बोला था कल ले आना जब तुम सत्संग में जाने के लिए
ले आओगे? तो मैं जैसे सत्संग में जाने के लिए मैंने पैक करके लेके जा रही थी, तब तक उन्होंने फ़ोन किया कि आप करो, ऐसे करो, रहने दो अभी, बाद में हम नहीं ले जा रहे हैं उसको, आप रहने दो अभी, बाद में कभी ले लेंगे, ऐसे करके वो चले गए और वो थाईलैंड चले गए और नहीं लेके गए। तभी मुझे याद आया, अरे वो तो ऊपर रखा है। मैंने वो निकाला, उसमें मैंने कहा ग्रुपा बोले के लिए चाय उसमें बन जाएगी, तो चाय के बिना तो हम क्योंकि चाय ज़रूर चाहिए होती है, तो चाय के लिए वो बहुत यूज़फुल था है। तो मैंने फिर वो निकाला, तो मुझे याद आया, देखो ग्रुपा ने चाय का इंतज़ाम कर दिया, क्योंकि वो खुद बोल चाय का भी इंतज़ार करते हैं, कहते हैं मुझे चाय बहुत पसंद है तेरी। ऐसे करके ग्रुपा ने बहुत अच्छा मैसेज दिया, इसके लिए भी ग्रुपा का बहुत-बहुत शुक्राना। उन्होंने उसी समय जवाब दे दिया कि मेरे को तेरी चाय बहुत पसंद है। तो मैं बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहूँगी ग्रुपा का, कि इस तरह से ग्रुपा हमें छोटी-छोटी बातों का भी टेलीपैथी से, कभी मैसेज के थ्रू रिप्लाई देते रहते हैं। तो इसके लिए भी ग्रुपा का बहुत-बहुत शुक्राना है। ग्रुपा ने बहुत सारे मुसीबतों से हमको बचाया है, मुसीबत आने से पहले ही उनको दूर कर दिया है। ग्रुपा ने मम्मा पे भी मेहर की, मम्मा को पॉजिटिव करा है। अभी उनके जो है वो बेटर हो रही हैं। ऑफ़ कोर्स उनकी जो मेंटली जो स्टेज थी वो और मतलब पॉजिटिव पहले जैसे हो रही है। एक दिन वो बहुत नेगेटिव हो गई थी, जब उनका बहुत दर्द और उनको लूज़ मोशन भी थे और ऑपरेशन भी हुआ था। तो उस वक़्त वो काफ़ी अपसेट हो गई थी थोड़ा-सा, लेकिन अभी वो एकदम मतलब फिर वैसी पहले से पॉजिटिव हो रही हैं। इसके लिए भी कृपा माँ को शक्ति देने के लिए शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। मेरी मदर इन लॉ को भी उनका भी ठंड का मौसम है, वहाँ पर भी उनका हीटर वगैरह ख़राब हो गया था, तो वो बहुत मतलब उनको टेंशन हो गई थी कि हीटर जब तक आएगा तो फिर तब ठीक हो गया, तभी तो वो कैसे करेंगे कपड़े-वपड़े चेंज भी, उनको बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि बहुत एज है और ठंडा मौसम है बहुत। तो कृपा उनको भी शक्ति देने के लिए शुक्राना। और बहुत मेरी मेरी मदर इन लॉ को जो है वो पूरी देखभाल मेरी सिस्टर इन लॉ करती है, तो मुझे बहुत-बहुत शुक्राना है मैं ऐसी सिस्टर इन लॉ देने के लिए, और ऐसी सिस्टर देने के लिए। मेरी सिस्टर जो है बड़ी, वो मेरी मम्मा की देखभाल बहुत वही करती है सब कुछ। और उनकी उसकी बेटी को भी मैंने बताया था कि उनकी आँख में अल्सर हुआ है, पता नहीं चला क्या हुआ है, कभी बोलते हैं अल्सर है, कभी बोलते हैं बैक्टीरिया अंदर है, तो पता नहीं वो क्या हो रहा है उसको। तो वो पेन, वो भी कोई कष्ट होगा जो मेरी बहन का कट रहा है, उसकी बेटी का कट रहा है। तो वो सब जगह, दोनों जगह ध्यान देती है, मम्मी का भी ध्यान रखती है, बेटी का भी रखती है, कभी उनको हॉस्पिटल लेके जाती है, कभी मम्मा को लेके हॉस्पिटल जाती है। तो इतना सारा करती है, उसके बाद भी वो कभी कंप्लेन नहीं करती। वो कहती है नहीं, तुम आराम से तभी आना एक ही बार, क्योंकि तुम्हें बार-बार तकलीफ़ है, दूर से आने में परेशानी होएगी, और जॉब करती है तो मुश्किल होगा। तो वो कहती हैं मैं देख लूँगी, कोई बात नहीं। तो वो, जबकि उसको आर्थराइटिस है और वो इंजेक्शन उसने स्टेरॉइड का लगाया है, और ये सब करके शक्ति उसको मिल रही है जो वो ये सब काम कर पा रही है। तो स्टेरॉइड सबको पता है कि वो अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए, मैंने उस पर, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि मम्मा और उनकी देखभाल करने की उसके बस की नहीं थी, क्योंकि वेदर इस ठंडी में उसको आर्थराइटिस फीवर हो जाता है, और वो मतलब उसके हाथ पैर काम नहीं करते। तो इसलिए वो स्टेरॉइड लेने से उसको जो है 1-2 महीने तक बहुत ताकत रहती है। तो वो इस तरह से सब एनर्जी मिलती है और वो सब कर पाती है। तो गुरुपास का लिए बहुत-बहुत शुक्राना है। ऐसी बहन देने के लिए शुक्राना है, ऐसी सिस्टर देने के लिए शुक्राना है। आपने सब ऐसे दिए दिल से दिए हैं जो बहुत ही प्यारे हैं, और वो दोनों मुझे बहुत प्यारी हैं, और मेरे हस्बैंड को भी हम बहुत शुक्राना करना चाहूँगी अपनी सिस्टर का, उनके हस्बैंड का, सिस्टर के हस्बैंड मेरे जीजा जी हैं उनका, जो इतना हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हम मम्मा का इतना ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि मम्मा उसकी भी है लेकिन मेरी भी है। मैं मम्मा को बहुत मतलब मिस करती हूँ इस वक़्त, क्योंकि मैं चाहती थी मैं उनके पास रहूँ, उनकी सेवा करूँ। लेकिन यही है ना, अब फैमिली छोड़ के एकदम कैसे जॉब होता है तो एकदम नहीं आ सकते, जॉब छोड़ के ही आना पड़ता है। तो वो जॉब छोड़ना भी इतना ईज़ी नहीं है। अगर मैं जॉब छोड़नी हो मुझे, तो मुझको उनको टाइम देना पड़ेगा 5-6 महीने, नहीं तो एकदम नहीं आ सकती, क्योंकि सब कुछ मेरे ऊपर है यहाँ पर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इस तरह से मतलब सब सपोर्ट करने के लिए शुक्राना, ऐसी सिस्टर, ऐसे रिलेशन देने के लिए शुक्राना। मैं गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। तो गुरुपा के भवन सत्संग को और मतलब वहीं पे समापन करना चाहती हूँ, और सत्संग और भी लंबा हो जाएगा। गुरुपा जैसे आपने गैस के संकट से हमको बचाया, और मेरी मम्मा को दूसरी तकलीफ़ों से बचाया, इसके लिए, और उनको जीवन दान दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत शुक्राना है। सभी संकट को इस तरह से देना, उनके कष्टों को दूर करना, और सब पर अपनी मेहर भरा हाथ रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणी सरता भला। मेरे दिल के हर कोने से दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। आपकी बेटी आपको बहुत-बहुत बहुत प्यार करती है। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी। गुरु जी महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने तो पहला गुरु जी महाराज जी का दिव्य मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सुहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सुहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सुहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सुहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। गुरु जी महाराज की बहुत रहमतें हैं, बहुत रहमतें हैं। एक एक रहमतों का व्याख्यान करेंगे तो दिन रात भी कट रह जाने, ज़िंदगी भी शायद कट रह जाए, नया जन्म लेके भी हम उनका शुक्राना नहीं कर सकते। गुरु जी महाराज की बहुत रहमतें हैं, बहुत बेअंत बेअंत रहमतों का बेअंत बेअंत शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी महाराज। शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी महाराज। शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज भी शुक्राना इसलिए ही करवा देते हैं कि इनके कर्म कटन, शुक्राना बोलेंगे तो भी इनके कर्म कटेंगे। ये इस करके गुरु जी महाराज की हमारी क्या औकात है, हम गुरु जी महाराज जी की रहमतों का व्याख्यान करिए या शुक्राना करिए। जितना हम गुरु जी महाराज की रहमतों के आगे शुक्राना सब बहुत छोटा शब्द है, हम सब मिलकर जितना भी शुक्राना करिए बहुत कम है। गुरु जी महाराज जी हमेशा अपनी रहमतों के हमें बरसाते रहो, हमेशा अपने परिवार को संभालते रहो, कस के हाथ पकड़ लो, आप ही पाल रहे हो, आप ही संभाल रहे हो, आप ही थाम रहे हो। पूरे परिवार की कस के बाँह पकड़ लो, मुट्ठी भर संगत में हाजिरी लगाओ। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, जय संगत जी, जय सोना आंटी जी। बच्चे को ना स्कूल में ड्रेसा पहन के जानी थी 15 तारीख तो लेके 20 तारीख तक, अलग अलग तरह की बताई थी उन्होंने, लिख के मेल डाली हुई थी। तो इसके पहले दिन हम लेके जाना भूल गए क्योंकि क्रिसमस कैप लेके जानी थी, तो हमने हुडी पहना दी। पिछले साल भी जो हुडी ली थी ना वो स्टेचू से उतरवाई थी जल्दी से, हमें ना तो हल्का कपड़ा पसंद आता, कभी पाया ही नहीं आज तक। परमात्मा की इतनी कृपा है, कभी हल्का कपड़ा तो पाया ही नहीं। तो स्टेचू से उतरवाया तो बहुत अच्छा सी, तो वो मैंने धो के रख दिया था। तो उसके बाद कपड़े तो बच्चे के आते रहते हैं, हम तो डोनेट करते रहते हैं क्योंकि कोई दूसरा तो पहनने वाला है नहीं और यहाँ कोई लेता भी नहीं किसी के कपड़े, तो इसलिए डोनेट कर देते हैं। तो वो मैंने धो के रख ली। तो मैंने कहा चलिए ये वाली हुडी पहन जाएगा, इसमें बाल बाल लगे हुए हैं, कैप हैगी इसमें अंदर, वैसी है कैप, स्टाइलिश सी की, बहुत प्यारी थी। तो मैंने पसंद आई थी, मैं कहा पहन ले ले, बहुत अच्छी लग रही। तो दूसरे दिन वो आके कहने लगा मम्मी शाम नू कि मैडम कहती है मैं ये तो कल पहन के आनी थी, मैंने उतार के रख दी। मैं कल को भी यही पहन जाएगा, आज जैसी पहननी है। तो मैंने इसकी मम्मी को कहा कि भाई इसकी ड्रेस है, कल को मैडम कहती यही पा के नहीं, कहती मम्मी चल अच्छा लगता है, चल अब चल बढ़ते हैं। हम 6:30 सवा 6 बजे आई, जब भी हम चले गए। हमने रात के 10 बजे तक कोई स्टोर कपड़ों का नहीं छोड़ा, पर हमें एक भी ड्रेस नहीं इसकी मिली। कहीं मिल गई तो पसंद आ गई तो नाप नहीं था, नाप था तो पसंद नहीं आई, कभी कपड़ा नहीं बढ़िया लगा, कभी सूट नहीं करी। इस तरह हमने रात के 10 बजा दिए। तो मुझे तो भूख भी लगने लगी, मैं कहा भाई खाना खा के चलते हैं। कहने लगी ठीक है, ड्रेस से तो नहीं मिली, हम यहीं से खा के जाएंगे। मैं 10 तो बज के 11 बज जाएंगे। चलो हम खा पी के अपने घर डिनर करके अपने घर आ गए। सुबह अगले दिन भी मैंने वही हुडी पहना दी और फिर अगले दिन हम फिर गए। फिर हम मॉल में गए, मॉल 5 बजे ही बंद हो जाता है, तो बेटी मेरी होती है 6 सवा 6। तो फिर अगले दिन हम मॉल क्रिसमस करके 8 बजे तक खुला था, तो हम वहाँ मॉल में गए। तो वहाँ से हमें बहुत अच्छी ड्रेसें मिली, बहुत अच्छी, गुरु जी महाराज की रहमत। वहाँ पे जेरी 67 की एक ड्रेस लगी हुई, वहाँ 67-70 गुरु जी महाराज ने कई ड्रेसें दिलवाई। एक $30 की जर्सी सी, उसके साथ लिख दिया अगर तुमने एक लेनी तो $30 की, अगर 2 लोगे तो दूसरी $5 की। तो हमने एक ही पीस में पड़ा था, बस ओनली 1 पीस ही होते, खूब भीड़ लग रही थी। तो एक पीस से हमने कहा दूसरी थोड़ी बड़ी ले लो, वो भी एक ही पीस, वो भी हमने ले लिया क्योंकि अगले साल काम आ जाएगा। ₹5 में मिला, $5 में, जो हम एक ही ले रहे तो वो $30 में। तो दूसरे फिर हमने कहा नाइट सूट वगैरह देख लो, तो उन्होंने वहाँ पे लिख रखा कि ये एक लेना तो $20 का और 3 लोगे इकट्ठे तो $30 के। तो मैंने कहा अभी देख लो। हमने देखा तो एक एक पीस इसके नाप का 1 पीस गुरु जी महाराज की कृपा से छांट कर रख रखा हो। 2 बड़े लिए 7 और 8 के, और ये 6 और 7 का लिया, जरा आप पहन के जाना था। ऐसी 6 और 7 की जर्सी ली और एक सॉक्स ली, वो भी मतलब क्रिसमस की लेनी थी, कैप भी क्रिसमस की लेनी थी, पूरा सूट भी क्रिसमस का लिया। तो इतने बढ़िया कपड़े मिल गए। $30 के नाइट सूट मिल गए 3, और $35 में वो 2 जर्सियाँ मिल गई। एक हमें मिल गई सॉक्स ली थी $5 की, कैप देखी हमने कहा अगले साल के लेके रखते रहे, तो अभी फुल प्राइस पे थे $20 की। मैं कहा आते जाते फिर देख जाएंगे, अभी कौन सा ख़त्म होने लग रही, और हो भी जाएंगे तो टाइम पे जब फ्रेश लेनी है तो फिर तो अगले साल भी ले लेंगे। तो ऐसे कह के देखो गुरु जी महाराज की रहमत है। हमें वहाँ पे भी बहुत ठंड पड़ रही है आपके यहाँ पे स्नो ने रिकॉर्ड तोड़ा 20 साल बाद बहुत। तो मेरी बेटी वहाँ जहाँ वर्क करती है ना, तो वहाँ पे वैसे तो क्रेन चलती है, इतनी बड़ी पार्किंग है, लेकिन जहाँ काम करती है वहाँ पे जो चीज़ें पड़ी हैं वो आप वर्करों को साफ़ करना पड़ता है, थोड़े थोड़े दे देता है, इतना तुमने करना एरिया, इतना तुमने करना। तो उसके शूज भी वैसे तो गर्मी पहन के जाती है क्योंकि पैर तो बिना तो कार भी नहीं चलती, तो पैरों में लग के स्नो, तो वो पैर में रैसेस हो गई। कहने लगी मैं भी ना एक पैंट लेके जा रही, सुनो सब पैंट स्नो पहन के जाते हैं, पहन के स्नो साफ करते हैं, मैं भी ले ले रही। मैंने चल ले ले। तो उधर मॉल बंद होने का भी टाइम हो गया,
तो जब हम बैठे तो हमने कहा वर्किंग कहते यस, हमने कहा पेंट लेनी कहते येलो। जब वो साइज़ मतलब वो साइज़ ये नहीं सी कि असी एस लेने तो लेके तुर आइए, वो ना एम भी नहीं आई तो एल आई, तो वो तो मुंह बनाने लग गया कि नहीं मैंने लेनी है, ये तो वाइब्रेशन भी बेकार देगा। तो अभी मैंने एम भी नहीं मेरे आई, मैं तो लेके चली गई, अभी तो ट्राई करनी है। तो हम वहाँ से आ गए, तो आके हमने आधा पौना घंटा वही स्टोर मार्क्स वही बाहर भी हैगा मॉल, तो आधा पौना घंटा दूर था वो हमारे घर से, मॉल हमारे घर से 10 मिनट की दूरी पे ही है कार में। हम वहाँ गए थे पौने घंटे में, तो वहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं लगा हुआ था और मॉल में 40% डिस्काउंट था पेंट्री के ऊपर लगा हुआ। जब वहाँ गए तो देखी जाके अब लेनी तो है ही, जब बच्चा बीमार हो गया तो छुट्टियाँ लेनी पड़ेंगी। तो जब वहाँ गए तो मैंने कहा ये पेंट अच्छी लग रही है, ले ले। वो दूसरी लेके $70 की, मैं भी खड़ी खड़ी बाहर जैसे हम देखते रहे, वो तो ट्राई रूम में चली गई। मैं कहा यहाँ तो कोई नहीं है, ये तो 70 की है, यो 120 की 120 की। तो मैंने कहा ये देख के नहीं, हाँ ये बढ़िया लग रही है मम्मी, ये तो खड़ से कर रही है। मैं कहा देख ले भाई ये ले ले। मैं कहा पर डिस्काउंट नहीं है, कहनी कोई बात नहीं, एक बार बढ़िया ले लूँगी, कहना रोज़ फटने वाली चीज़ है भाई, 2-4 बार सुनो इकट्ठी करके फिर बंदा धो के रख देना। मैं कहा चल ठीक है। जब ना उन्हें ट्राई की थी मम्मी यो पाई का तो पता भी नहीं लग रहा, बड़ी सॉफ्ट बड़े अच्छे कपड़े की, $120 यानी कि 8-10 हज़ार की इंडिया की, तो बहुत अच्छे बहुत ही अच्छी कपड़े की थी, मुझे बहुत पसंद आई। तो जब वो काउंटर पे गई, कह रही नहीं होगी तो ना सही मम्मी, देखी जाएगी, मैं तो ले ही ले रही। जब वो गई तो $70 की मिली उसे, वो $50 सीधे डिस्काउंट में थे, तो 40% की होगी जो भी है, यानी कि 70 कुछ मतलब GST वगैरह पा के टैक्स वगैरह पा के 73 की बन गई। तो फिर भी चलो, वैसे 125 की बनी थी, वो 75 की बन गई। मैं कहा लो भाई $50 डिस्काउंट हो गया, गुरुजी महाराज की देख लो कितनी कृपा है, कितनी रहमत है। जब ले रहे थे जब तो डर रहे थे, देखो 50 में। कहा बाहर खाना खा के जाएंगे, 10 बजने वाले हैं अभी, आज भी हमने बाहर ही खाना खाया, बड़े खुश होकर खाया। बच्ची ने पेंट भी ले ली और बच्चे को भी ड्रेस मिल गया, खूब अच्छी बच्ची ने शॉपिंग की थी। तो हमने खाना बाहर खाया, खा के रेस्टोरेंट से बाहर आए तो हमने कहा वाह गुरुजी शुक्राना गुरुजी महाराज जी का तहे दिलों सत्कार किया और शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज जी बहुत अच्छे कपड़े पहने और बहुत बच्चे के बिल्कुल फिटिंग और बहुत प्यारे प्यारे। हमें जल्दी कपड़ा पसंद नहीं आता, मैं बता रही ना, मैंने नाइट सूट पसंद आए तो लिया नहीं, चाहिए एक ही लेके आ देते, पर नहीं, एक ही पीस पड़ा था। जो सी कह रहे ये भी गुरुजी महाराज की कृपा, और बच्ची की पैंट पे भी गुरुजी महाराज की कृपा। देखो नाले तो हमें क्रिसमस च गुरुजी महाराज ने 2 दिन घुमाया, क्योंकि उन स्टोर पे हम जाते ही नहीं, कपड़े उन स्टोर पे लेते ही नहीं, तो क्या करने जाना सी। तो इसलिए गुरुजी महाराज ने 2 दिन हमें नाले तो 10 बजे तक 11 बजे तक रात के घुमाया, स्टोरों में शोइंग हुई, क्योंकि क्रिसमस करके यहाँ पे बहुत सजाए हुए हैं स्टोर है जी। मैं अपने इंडिया से दिवाली से समझा देंगे इतना, इतने क्रिसमस से सजाते हैं। और उसके बाद डिनर कराया 2 दिन हमें गुरुजी महाराज ने, नाले हमारा ट्रिप बन गया, नाले हम घूम फिर आ लिए, नाले हम खा पी आए। गुरुजी महाराज जी ऐसी रहमत देने के लिए, ऐसी रहमतें करने के लिए शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। गुरुजी महाराज केड़े शब्दों से हम आपका शुक्राना करें, कोई शब्द ही नहीं हैगा। इसीलिए कहने आपकी रहमतों के आगे शुक्राना शब्द बहुत छोटा शब्द है, हम सब मिलकर जितना भी शुक्राना करिए बहुत कम है। गुरुजी महाराज जी आपकी रहमतें बरस रही हैं, आपकी रहमतों का शुक्राना करते हैं। शुक्राना सिखाने के लिए शुक्राना है, शुक्राना बुलवाने के लिए शुक्राना है, रोम रोम से शुक्राना है, श्वास श्वास से शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज, रोम रोम से शुक्राना है, तो श्वास श्वास से शुक्राना है। और गुरुजी महाराज एक ना संगत जी मैं बताती हूँ, मैं ना 3 बजे सुबह उठ के 3:25 मतलब 3:20-25 पे अमृत वेला कर रही थी, बिना नहाए बैठ जाती हूँ उठ के, और फिर मैं उठ के फिर ना शावर लेके फिर दोबारा फिर बैठती हूँ। तो पहले उठती मैं जब बैठ गई तो मैंने कहा चल थोड़ा सा और कर ले, अभी तो 3:30 बजे उठ जाइए, 3:25 हुए हैं, 20-25 के बीच में थे। तो मैंने कहा 5 मिनट और कर ले, 3:30 बजे उठ जाइए। तो संगत जी भी मैं पाठ करने लगी, तो मैंने नहीं पता मैं 1 बार करती हूँ, मुझे नहीं पता मैं 2 बार करती हूँ, मुझे तो नींद आ जाती है, पर मैं उठ के एक बार ही बैठ जाती हूँ। तो जब मेरी आँख खुलती है फिर मैं शावर लेने जाती हूँ। तो मैं तो आगे भी हर एक सत्संग में बताती हूँ कि मुझे तो नींद आ जाती है, ये नहीं पता मैं 2 बार करती हूँ, ये नहीं पता 1 बार करती हूँ, ये नहीं पता मैं 10 बार करती हूँ, पर मुझे नींद आ जाती है। तो मैंने कहा 5 मिनट और कर ले, अभी 3:30 बजे उठ खड़ी है। तो पंडित संगत जी मेरी तो लगी आँख लगे तो बाद तो मेरी छोटी सिस्टर का डेथ होगी, तो मुझे ना वो कह रही पैर पकड़ ले, पैर ना छोड़िए इसके, पैर पकड़ ले, मेरी छोटी सिस्टर मुझे कह रही। तो जैसे हम ट्रक में बैठे संगत में, तो मैंने संगत जी को कहा मैं फ़ोन भी नहीं कहीं लेके नहीं जाती, तो मैंने नाल की संगत को कहा मुझे अपने फ़ोन से मेरी बहन का फ़ोन लगा दो भाई, मैं बात करनी है उससे। तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉल लगा दी। जब उन्होंने मुझे वीडियो कॉल लगा दी तो मेरी बहन बोली पैर पकड़ ले, कस के पैर पकड़ ले, छोड़िए मत। तो मैंने कहा कि फ़ोन काट दिया मैंने, मैं कहा इसकी तो सारी आवाज़ बाहर आ रही, सारे सुनेंगे, तो मुझे ऑडियो कॉल लगा दो। कहने लगी तो रुक जा, मैं आ रही मैं। तो मुझे जब ऐसे कहा उसने कि मैं आ रही, तो मैं चुप रही। मैं कहा ले अभी यूँ आ रही, कल को तो मम्मी ने आना। तो मैंने कहा अभी यूँ आ रही, यो जब मैंने मतलब ये बोली
कि कल को तो मम्मी ने आनी अभी हो यार, मेरी मम्मी भी है नहीं इस दुनिया में, गुरु जी के श्री कमल चरणों में गुरु बहन भी मेरी वही है और मेरी मम्मी भी वही है। तो मैंने ऐसा कहा कि जब मेरी आँख 3:41 पर खुली तो मेरे दोनों हाथ जैसे किसी के पैरों को पकड़े हुए हों, ऐसे ही पैरों को पकड़े हुए, जिਵੇਂ हम आपके पैर पकड़ते हैं वैसे ही हाथ हो जाते हैं ना, भी पैर चले गए, हाथ मेरे ऐसे ही खड़े। तो मुझे नहीं पता भाई गुरुजी महाराज थे, मुझे नहीं पता कौन था, लेकिन जब मैंने उनको देखा ना तो मैं टिकटॉक पे एक देखती हूँ, वैसे ही आते हैं, मैं उनकी सीरीज ही देखती रहती हूँ, तो मुझे वो लगे, मुझे नहीं पता उस रूप में कौन आया कौन नहीं। पर संगत जी ये देखो कि मेरे दोनों पैर, दोनों हाथ दोनों पैरों को पकड़े हुए थे कस के, उन्होंने पैर हटा लिए, जब मेरी आँख खुली हाथ मेरे ऐसे ही पैरों में पकड़े हुए थे। तो देखो गुरुजी महाराज ने पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट काटा, पता नहीं कौन सा मेरे पे विपता, बहुत 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 भारी दिन थे उस दिन, पता नहीं गुरुजी महाराज ने कितनी विपता काटी होगी। उसके बाद उसके अगले दिन मैं सुबह से रोने लगी, सुबह 10-11 बजे रोई, फिर मैं 2:30-3 बजे रोई, तो उसके बाद फिर मैं रात को भी मन मेरा ख़राब रहा, मैं ठीक नहीं रही, मेरा पूरा दिन ऐसे ही कलपती कलपती का ही निकल गया। तो मैंने कहा गुरुजी महाराज पता नहीं आप कह तो रहे थे कि कष्ट ज़्यादा है, सत्संग मैं सुन लेती हूँ, जो भी गुरुजी महाराज ने सबसे पहले मुझे दे दिया मैं वो सुन के, दूसरा मैं गुरुजी कल्याण गीता सुन के, फिर जो है ना मर्जी में सुनना। मैंने संगत जी सुमन जी को भी पूछा था कि 3-4 दिन हो गए मुझे शो नहीं हुए आपके, अब तो 2 दिन से मुझे शो हो रहे हैं, आज भी हुआ और कल भी हुआ, सुना भी है, आज का नहीं अभी मैंने सुना, तो कल सुना है। तो मैंने कहा कि भाई मुझे हो नहीं रहा है तो भी कोई कारण तो नहीं है, भी कर रही हो आप कि नहीं कर रही हो, पर इसका तो मुझे कोई जवाब नहीं है, पर चलो मुझे शो हो गया तो मैंने वो भी सुना। और संगत जी बस मैं तो यही आपको अरदास विनती पूरी संगत जी को यही करती हूँ कि गुरु जी के श्री कमल चरणों में जुड़े रहो और विश्वास रखो। गुरु जी महाराज जी एक हमें ऐसे मिले हैं जो हमें हाथों हाथ और हमारी झोलियाँ भर देते हैं। ये देखो कि हम गुरुजी महाराज हमसे कुछ ले नहीं रहे, हमें बस सिमरन के साथ जोड़ रहे हैं। गुरुजी महाराज ने, मैं हमेशा जब सत्संग करती हूँ और मैं रोज़ अमृत वेला लगाती हूँ तो गुरुजी महाराज जी हमेशा यही शब्द बोलती हूँ, चाहे घड़ी से घड़ी, अद्धी से घड़ी, अद्धी से घड़ी, चाहे 1 सेकंड की भी चाहे हाथी लगाई हो, जरूर लगाए हो सत्संग दे विच, और विराजमान होंगे आ गुरुजी महाराज जी रोज़ सत्संग दे विच। और मैं तो ये कहनी हूँ कि गुरुजी महाराज तुसीं ये अमूल्य रतन दिते मैनू, ये अमूल्य रतन दिए हैं जो कि मैं सत्संग में बैठने लगी, सिमरन करने लगी, करती तो मैं शुरू से सिमरन कुंवारी होती हुई भाई जय माता रानी की, अब मैं शब्द भी सुन लेती हूँ, सुखमनी साहिब भी कर लेती हूँ, सुन भी लेती हूँ, यानी कि सिमरन से जोड़ा तो ये अमूल्य दात है, इसका कोई मूल्य नहीं है और ये ही हमारे साथ जाएगा और यही हमें सब कुछ दिलाएगा। गुरुजी महाराज हमसे कुछ नहीं मांगते, कहते हैं शुक्राना करो, शुक्राने से हमारे कर्म कटते हैं और कोई बात नहीं। और मेरा गुरुजी महाराज जी अब शुक्राना सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, आपको मैं कल को फिर तैयार करूँगी नया सत्संग और कल को फिर लेके आऊँगी। अब मैं सुमन आंटी जी की अरदास करती हूँ गुरुजी महाराज जी के आगे, गुरुजी महाराज जी जो सुमन आंटी जी की अरदास है वो आप जल्दी पूरी करना, हमसे पहले पूरी कर दो, और हम भी अरदास करते हैं कि सुमन आंटी जी की भी पूरी अरदास करो, पूरे परिवार को खुशियों से भर दो, पूरे परिवार को खुशियाँ मनाएं, खुशियाँ से झोलियाँ भर दो, झोलियों में फूल खिले, फूल सारी संगत में बिखरें और एक दूसरे से हम खुशियाँ मनाते रहें, खुशियाँ देते रहें। और गुरुजी महाराज जी सुमन आंटी जी का चैनल खूब चले, गुरुजी कल्याण गीता चैनल शुक्राना सत्संग जो करते हैं ये भी अप रहे हमेशा, और शुक्राना सरबत दे भले का सत्संग कराते हैं वो भी हमेशा अप रहे, हमेशा जोरों शोरों से बनाए। गुरुजी महाराज आप सुमन आंटी जी पे, संगत जी पे रहमता करो, मेहनत हमारी है, रहमतें तुम्हारी हैं, रहमतें तुम्हारी के बगैर ये सरबत दा भला नहीं होना, आपकी रहमतों के साथ ही सरबत दा भला होगा। तो संगत जी से भी रहमत करो और सुमन आंटी जी से भी रहमत करो, हेल्थफुल वेल्थफुल हैप्पीनेस बख्शो और खुशियाँ एक दूसरे को देते रहें, खुशियाँ एक दूसरे से मनाते रहें, हमेशा खुश रहें, आप जी का हाथ और साथ मिले। गुरुजी महाराज जी अब मैं शुक्राना सत्संग कल को लेकर आऊँगी और आज मैं आप जी का दिव्य मंत्र कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा स्वाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा स्वाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा स्वाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा स्वाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, वाह वाह गुरुजी महाराज, धन धन गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। आई लव यू सो मच गुरुजी महाराज, ब्लैसिंग ऑलवेज गुरुजी महाराज। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਵਗੈਰੇ, बख्श लो। ਅਸੀਂ आप हमारे माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, सब कुछ आप ही हो। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਤੇਰੇ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा।
सुमन आंटी जय गुरुजी। आपको भी बहुत-बहुत गुरुजी ब्लेस करें आपके परिवार को, आपको आप कितनी सेवा कर रही हैं सबकी। गुरुपा आपको बहुत ब्लेसिंग्स दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि बचाने के लिए वो सत्संग सुन लो आप। तो हम वो सत्संग बराबर सुबह से आज सत्संग सुन रहे हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि हमारे कष्ट वाक़ई में जैसे कट रहे हैं, कोई तकलीफ़ आ रही थी वो एहसास ही कर सकते हैं, वो बताया तो नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, गुरुपा हर पल शुक्राना है आपको, साँस-साँस से शुक्राना है। जो आपने दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो आप देने वाले हो उसका भी शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शंकर जी। आज मैं शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। आज 22 दिसंबर है और मैं अपने गुरुपा के स्वरूप में गुरु स्वरूप में पास बैठी हूँ और संध्या बेला 6:30 हो रहा है, 6:25 हो रहा है और मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा जो भी बोलेंगे गुरुपा बोलेंगे। शुक्राना सत्संग सुनाने से पहले गुरुपा का मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी अनंता अनंता। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं गुरुपा का क्या बखान करूँ। गुरुपा तो हर पल मेरे संग रहते हैं और हर समय कुछ ना कुछ ब्लेसिंग करते हैं गुरुपा। पता नहीं संगत जी, मैं नोटिस मैंने किया है कि गुरुपा ने मैंने मेरे गुरुपा का बड़े मंदिर से जो स्वरूप आया था मेरे माँ घर में, मतलब कोई ना कोई रूप से मेरे भाई आज और मैंने बोला कि गुरु जी गुरुपा का फ़ोटो अपने भाई को बोला था कि गुरुपा का फ़ोटो मुझे भेजो भेजो। कोई ना आज भूल जा रहे, कल भूल जा रहे, टाइम नहीं मिल रहा है। मतलब ऐसा संगत जी ऐसा था कि लगता है गुरुपा चाह नहीं रहे थे कि 2025 में मेरे उनका स्वरूप मेरे घर में आया। 2026 में नया साल में मेरे घर आना चाहते थे। ऐसे तो गुरुपा मेरे संतान थे ही। मैं मोबाइल के थ्रू, टीवी के थ्रू मैं उनका स्वरूप निकाल के मैं बातें करती थी, उनका सामने जोत जलाती थी। तो संगत जी मालूम है अब मैं तो मायके आई हूँ, अब उनका स्वरूप भी है, माँ के पास भी है और मेरे साथ गुरुपा जाएँगे मेरे ससुराल, वो पापा के साथ ही मैं जाऊँगी और कहीं न कहीं ये सब गुरुपा का ही कृपा है संगत जी। मालूम है संगत जी कल की बात है, कल कल संडे था। कल मालूम है संगत जी मैं 2 ढाई बजे के बीच में मैं लेटी थी। मैं ऐसे बेड में लेटी थी, उस बीच में ना मालूम है मेरे डोर को कोई रिंगटोन खटखटाया। फिर उसके बाद ना मैं खोली तो कोई बहुत सब येलो-येलो ऑरेंज कलर के कपड़े पहने थे, 2 भैया थे और उन लोग बोले, "बहन जी गरीब लोग के लिए मैं कंबल-वंबल और खाना-वाना का डोनेट माँग रहे थे सबसे।" तो मैंने कुछ नहीं बोला, "ठीक है, ओके मैं लाती हूँ।" तो मैंने उनको लाया तो पहले मैंने 150 दिया, फिर उसके बाद मालूम है संगत जी बहन थोड़ा और खुश, तो फिर मैंने 100 रुपए लाके दिया, कुछ नहीं, बहुत बहुत खुश थे वो। और उन्होंने बोला मैं आपका नाम बताइए, तो मैंने अपना नाम बताया। मैंने बोला तो वो फिर उसने ना मुझे देख के अजीब-अजीब बोले ब मैं तुम सदा खुश रहो, स्वस्थ रहोगी। ऐसा लग रहा था संगत जी कि मेरे गुरुपा ही बोल रहे हैं, गुरुपा ही एकदम गुरुपा के जैसे मस्तक उसका चंदन टीका पूरा लगा हुआ था येलो-येलो संगत जी। और उन्होंने बोला कि तू हमें बहुत सोचती है और क्या बोलते हैं आप शरीर से थोड़ा स्वस्थ मतलब थोड़ा-सा तबीयत खराब रहता है। हम बोले नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ क्योंकि मेरे बगल में ना बाहर में एक पड़ोसी लेडीज़ खड़ी थी, सुनती मैं क्या उस समय बोलती। तो बोले नहीं ऐसे मैं गुरुजी की कृपा से मैं ठीक हूँ। मैंने उन्हें जय गुरुजी भी बोला था। तो उन्होंने बोला कि आप अपने आप बोल रहे थे कि तू इतना सबके लिए करती है, पर यश नहीं मिलता, तेरा कोई इज़्ज़त नहीं होता है। फिर उन्होंने बोला कि तू खड़ा होके सिंदूर न लगाया कर। और आप बहन आप सिंदूर बैठ के लगाया करना। हाँ, संगत जी मैं तो खड़ा कैसे जाएँगे, खड़ा हम सिंदूर लगाते थे संगत जी। और उन्होंने बोला बैठ के सिंदूर लगाया कर और बोला कि उन भैया ने बोला कि आप फेस को कपड़ा से नहीं पोंछो। फिर वो तो चले गए, मैं पूछती कि फेस को कपड़ा से ठंड में नहीं पोंछूँगी तो मैं क्या चीज़ से पोंछूँगी संगत जी, मुझे नहीं पता चला। पता नहीं ये क्या संकेत था गुरुजी के ही रूप में। फिर संगत जी उन्होंने मेरे मस्तक को देख के बोला कि वो बंदा ने मुझे बोला कि बहन मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैं थोड़ा सब देखता हूँ। तो उन्होंने बोला आपका मस्तक मीन मीन है। आप तभी ये सब फेस में बोला फेस को सिंदूर खड़ा होके ना लगाया कर। और फिर उन्होंने बोला कि आप ना आपका दिल देने वाला है। आप मतलब उन्हें लगा मतलब मैं खुले दिमाग की हूँ, मैं सब दान-वान करने वाली हूँ, किसी का दिल खोल के देती हूँ। मतलब ऐसे-ऐसे बातें बोल रहे थे। फिर बोल रहे थे अपने बेटे को गाड़ी तेज़ चलाने मत बोल और धीरे बोलना, उसको धीरे गाड़ी वाहन चलाने बोलना और सब ठीक है, बढ़िया सब स्वस्थ रहेगा बहन। बहुत खुश हो के फिर उसने मुझे आशीर्वाद देके भी और चले गया। वो सब घर-घर से मतलब पैसा माँग रहे थे। बोले कि हम लोग गरीब को कंबल-वंबल, स्वेटर-वेटर और लंगर कराएँगे। तो बस पर अच्छा लगा कल मैंने दोपहर 2 ढाई बजे हो सकता है ये भी कहीं न कहीं मेरे गुरुपा का ही संकेत होगा, आप नहीं जानते। मैंने उन भैया से बोला है, कहीं आप लोग ये सब पैसा ले रहे हैं, खाओ तो नहीं लेते आजकल डोनेट माँगते। बोलते नहीं, नहीं बहन हम लोग वो सब नहीं है। तो मैंने तो बस मैंने गुरुजी का नाम लेके मैंने दे दिया। ऐसे भी मैं
देना चाहें, ये सब मैं मुझे अच्छा भी लगता है कि कहीं मैं स्वेटर-वेटर दूँ, गरम कपड़ा, ये सब मुझे अच्छा लगता भी है करना। शुक्राना ग्रुप कोई ना कोई वो भैया कैसे भी थे पर उन्होंने बहुत अजीब एकदम साँवले से थे, गोल-गोल आँख था उनका और एकदम चंदन टीका एकदम बड़ा-सा उनके मस्तक पर। ऐसा लग रहा था कि गुरुप्पा ही है, पर बहुत बहन-बहन करके बहुत बहन बहुत खुश हो गई, बहुत अच्छे सेहत अच्छा रहेगा, तू स्वस्थ रहेगी। ऐसा लग रहा था गुरुप्पा मुझे ब्लेसिंग करके गया है और ऐसे भी इंस्टाग्राम में मतलब उनका आ भी रहा है, सत्संग में दिया जा रहा है कि 7 दिन के बाद तुझे सब कुछ तेरा सपना पूरा होगा, 7 दिन में सुबह तो 7 दिन तक तू न मंत्र जाप 7 दिन तक करे। ऐसे तो मैं मंत्र जाप उठते-बैठते उन्हीं का ही सिमरन करती हूँ। अब मेरा जैसे खाना-पीना रोज़ खाते हैं, उसे एक मेरा मंत्र है, बिना मंत्र का तो मैं रह ही नहीं पाऊँगी गुरुपा के बिना। बस यही था आज का शुक्राना गुरुपा का, मेरा सत्संग शुक्राना संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। कल का भी दिन अच्छा गया गुरुपा के साथ और मेरे घर में भी थोड़ा मैंने शांति है संगत जी और अच्छा जब से गुरुपा आए हैं ना मायके माँ मेरी मम्मी जब से बड़े मंदिर गई और संगत जी जब से मेरे गुरुपा का स्वरूप मम्मी ने रखा है, तब से ना घर में ना कुछ अच्छा लगता है। जब मन नहीं करता मम्मी के पूजा रूम में बैठ जाती हूँ, गुरुजी से अपने गुरुपिता से बात करती हूँ, बहुत अच्छा ऐसा लगता है अपने पापा से बात कर रही हूँ और मैं उन्हें जल प्रसाद, मैंने उनको भोग जो भी मिलता है मैं उनको लगाती हूँ। मालूम है खासकर खुशी है शंकर जी कि मेरे साथ पापा जाएँगे, गुरुपिता मेरे साथ जाएँगे। पापा बोले, "पापा मैंने बहुत अकेला फ़ील करती हूँ गुरुपा, आप हमेशा मेरे साथ वहाँ रहना, हमसे बातें करना गुरुपा।" बस इतना अच्छा लगता है ना संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे गुरुपा ने उस काबिल समझा, मैं तो उस काबिल भी नहीं थी संगत जी, मैंने इतने अपराध, इतने कटु वचन सबका दिल तोड़ा है, मैं तो माफ़ी भी काबिल नहीं थी, पर गुरुपा ने मुझे चुना है, उससे बढ़ के मेरे लिए और क्या गर्व की बात हो सकती है। अब उनकी कृपा से मालूम है संगत जी, मेरा हेल्थ भी थोड़ा लग रहा है, हेल्थ भी लग रहा है, मैं बहुत दुबली थी संगत जी, हेल्थ लग रहा है। अभी हेल्थ ठीक लग गया गुरुजी की कृपा से, अब जल्दी-जल्दी मेरे चेहरे भी निखार आ जाएगा गुरुजी की कृपा से। गाल-उल मेरा जो पचके हुए गाल हो मेरे गुरुपा, आप जैसे गोलू-मोलू बनाएँगे गुरुपा। क्या गुरुपा? बस संगत जी मैं ऐसे बहुत अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ संगत जी, मैं बस गुरुपा का अब गुरुपा आ गए ना तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं लगता है, उनकी कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है संगत जी। मुझे गुरुपा ने उस काबिल समझा, मेरे परिवार को ब्लेसिंग कर रहे हैं, मेरे ससुराल वालों को ब्लेसिंग कर रहे हैं, मेरे मायके वालों को ब्लेसिंग कर रहे हैं, सबके मन को शांति बस मैं गुरुपा से यही बोलती हूँ घर में सुख शांति बनाए रखना गुरुपा, कलह-वलह सब बंद रखना गुरुपा, एक-दूसरे से जलन ये सब ना रहे, बस गुरुपा की कृपा से सब अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा होगा। जिस घर में हर संगत भाई को बोलती हूँ, हर संगत अंकल आंटी को बोलती हूँ, जिस घर में गुरुजी आ जाते डरिए एकदम नहीं, विश्वास कीजिएगा क्योंकि गुरुपा पर जो विश्वास कर लिया है, वही आगे बढ़ता है और उनका हर पल रक्षा करते हैं और हमको इतना हम हमेशा मुझे लगता है डर ही नहीं लगता है। अब ऐसा लगता है कि मेरे गुरुपा है तो मुझे डर है क्या? किसका चिंता? मुझे किसी चीज़ का चिंता नहीं है। मैं नर्वस आती थी पहले बहुत घबरा जाती थी, नर्वस आती थी। अब बहुत गुरुजी के आने से ना ऐसा लगता है ना एक पिता का हाथ है सर पर, मेरे माता रानी बगल के हाथ, मेरे कान्हा है, तब से बहुत हिम्मत है, मेरे परिवार है, मेरे गुरु परिवार ही है मेरा अपना परिवार। बस संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग यही है और मैं बहुत खुश हूँ और गुरुपा की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा हो रहा है। गुरुपा जो भी इस ठंड में गुरुपा सबकी रक्षा करना, मैं तो यही सब संगत भैया बोलूँगा सबसे न्यू ईयर में यही ब्लेसिंग सब उस दिन सब मिल के गरीबों के लिए स्वेटर, गर्म कपड़े ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर डोनेट कीजिए। नया साल शुरुआत कीजिए किसी का भला करके ही, बस मैं यही चाहूँगी। और उस दिन मैं हर संगत को बोलूँगी 1 जनवरी जो हमारे लिए तो हम लोगों का तो नया साल चैती नवरात्रि समय होता है, पर इंग्लिश के ज़माने से सब न्यू ईयर 1 तारीख मनाते हैं। फिर भी साल तो साल होता है ना, सबके लिए न्यू ईयर है। गुरुपा से शुरुआत भी गुरुपा से होगा, रात भी सुबह भी अंत भी 31 तारीख का अंत भी गुरुपा से ही होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम लोग गुरु मंत्र करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मेरा बहुत ही खास सत्संग है गुरुपा के लिए। गुरुजी ने मुझे कहा था कि बेटी तू साल से पहले ही तेरे दरवाजे पे इतनी खुशियाँ आएँगी कि तू सँभाल नहीं सँभालेगी और बहुत मौज करेगी। तो सचमुच संगत जी, आज गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार किया, इतना बड़ा चमत्कार किया मैं कह नहीं सकती कि मेरा बहुत बड़ा काम था जो रुका हुआ था और गुरुजी ने एकदम मतलब वो बता रहे थे गुरुजी कि नए साल आने से पहले ही तुम्हारी खुशियाँ आ जाएँगी और तू मौज करेगी। तो सचमुच साल अभी आने वाला है नया साल, लेकिन उसके पहले साल जाते-जाते मेरी खुशियाँ वापस आ गई और बहुत बड़ा मतलब क्या बताएँ, बहुत बड़ा ऐसा मेजर काम था जो नहीं हो रहा था। संगत जी 2019 से मैं लगी थी और मेरा आज जाके पूरा हुआ। इसके लिए मैं गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी बेटी को
हाथ पकड़ के और उसका सारा काम आप करवा रहे हैं। आप साक्षात मेरे सर पे हाथ रख दिए हैं शिव गुरु। आप जिसका हाथ पकड़ लें सचमुच उसकी नैया पार लगा देंगे। मेरे गुरुपा ऐसे ही हैं संगत जी। संगत जी आप लोग तो खुद ही पता है कि हम लोग को गुरुजी वैसे ही लोग को चुनते हैं जो उनकी संगत लायक हो, जिनके दिल बिल्कुल अच्छे हो, कोई मिलावट ना हो, बिल्कुल शुद्ध हो। ऐसे लोगों का ही हाथ पकड़ते हैं हमारे गुरुजी। और गुरुजी ने बहुत बहुत मिरेकल किया मेरे लाइफ में। जब से गुरुजी आए हैं सचमुच मेरी ज़िंदगी में चमत्कार हुआ है। गुरुपा सॉरी, मैं आपका शुक्राना सोचती हूँ कि करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। जब भी करूँ वो शेयर हो जाए, बस मैं सुमन आंटी के प्लेटफॉर्म पे ये शुक्राना शेयर कर रही हूँ। और सुमन आंटी प्लीज़ मेरा शुक्राना शेयर कर दीजिएगा। गुरुजी का गुरुजी कहते हैं कि बेटी तू तो इतना आगे जाएगी, तुम्हें परेशान करने वाले, तुम्हें बहुत छोटा दिखाने वाले वो देखते रह जाएंगे। तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आएंगी, तुम इतने ऊपर जाओगी। तुम तब गुरु जी ने लगता है कि जैसे मैं सचमुच वो ज़िंदगी जी रही हूँ जैसा कि गुरु जी ने कहा। करेंगे, ये भी पता है करेंगे, लेकिन जब कह देते हैं तभी से लगता है कि ज़िंदगी वैसे ही हम जी रहे हैं। इतनी खुशी आती है संगत जी। गुरु पिता हम लोग को ना पॉजिटिव एनर्जी देकर पहले ही इतना वो हमारे अंदर एनर्जी डाल देते हैं ना कि वो काम होना ही होना होता है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।